हरे कृष्णा। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ बैकग्राउंड में कि राजा प्राचीन वरिष्ठ जो है कर्मकांडी यज्ञों में पड़ गए, कर्मकांड की विधियों में। तो नारद जी ने सोचा कि इस वंश में यानी कि महाराजा उत्तानपाद या स्वयंभू मनु के वंश में सारे लोग जितने राजा हुए ऑलमोस्ट सभी भगवान को प्राप्त किए, सभी भक्त थे, सभी ने भगवत प्राप्ति करी। तो एक ही राजा बच रहा है यहाँ पर प्राचीन बरही, ये जो है कर्मकांड की विधियों में लगा है। कर्मकांड माने यज्ञ वज्ञ करवाता रहता था ये सब चीज़ों में, ठीक है। तो कर्मकांड की विधियों में लगा हुआ है, तो इसका उद्धार कैसे करें। तो राजा प्राचीन बरिशत का अब ये भक्तों का गुण होता है कि वो देखते हैं कि ये व्यक्ति फंसा है, माया में है, कर्मकांड में है, तो नारद जी स्वेच्छा से आए उसका उद्धार करने। तो ये इतना ज़्यादा कर्मकांड की विधियों में फंसा था कि नारद जी समझ गए कि इसको सीधे बोलूँगा ये मानेगा नहीं। तो उन्होंने उसको एक घुमा करके एक कहानी सुनाई जो कि उसी के बारे में थी, लेकिन नाम उसका नहीं था। तो पुरंजन के नाम से उन्होंने उसको एक कहानी सुनाई कि पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक 9 दरवाजे 9 गेट वाले शहर में रहता था, है ना। तो वो पुरंजन वास्तव में आत्मा है, और जो 9 द्वार वाला जो शहर है वो क्या है, शरीर है ना। तो उसकी और फिर वो उसकी पत्नी होती है, यानी कि जो बुद्धि है जो उसको अलग अलग चीज़ों में फंसाती रहती है ना। इस तरीके से पुरंजन की कहानी कि कैसे पुरंजन भौतिक शक्तियों के द्वारा माया में भटकता रहता है और अंत में पुरंजन जो है, चूँकि वो मृत्यु के समय अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता है, इसलिए अगले जन्म में वो स्त्री का जन्म पाता है ना। तो इस तरीके से पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बनता है। फिर वो उसकी एक जब शादी होती है तो भक्त से शादी होती है। जब वो मर जाता है उसका पति, यानी कि पुरंजन जो कि स्त्री बन गया, उसका पति जब मर जाता है तब जो है उसके पास पुरंजन का एक मित्र भी है जो कि एक्चुअली परमात्मा है, भगवान है। तो वो आते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि देखो मैं वही हूँ जो तुम्हें हर जन्म में मदद करने के लिए तुम्हारे पास रहता है, पर तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, आज तुम यहाँ फिर से भटक रहे हो। इस तरीके से पूरी कहानी हो जाती है। तो प्राचीन वरिष्ठ को ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, तो वो कहता है देखिए ये कहानी मैंने आपकी सुनी, लेकिन मुझे इसमें कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं है, तो आप कृपया करके और इस जो बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं वो हो सकता है समझ जाएं, तो मेरे जैसा व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहा है, तो आप मुझे और एक्सप्लेन कीजिए। तो फिर नारद जी उसको डायरेक्ट समझाते हैं। तो फिर उसको डायरेक्ट समझाते हैं, कहते हैं कि एक हिरनी होती है, तो वो बढ़िया हरी घास चरती रहती है, और एक तरफ से हरी घास चल रही है, एक तरफ कहीं से उसको कोई बढ़िया म्यूजिक चल रहा था वो भी सुनाई दे रहा है, तो पूरा मस्त रहती है वो अपने इंद्रिय भोग में। तो इस चक्कर में वो ये भूल जाती है कि एक शिकारी बिल्कुल निशाना लगाए उसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति तुम्हारी हो रही है ना। क्योंकि प्राचीन भरी से सोचता है कि अब मैं राजा हूँ, इसके बाद मेरे बच्चे प्रचेता आएंगे, वो राजा बनेंगे, मैं उनको राज दे दूंगा, ये सब वो सोचता रहता है। तो भगवान के नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम इतना भी इंतजार मत करो कि जब प्रचेता आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, मैं उन्हें राज दे दूंगा, तब मैं संन्यास लूंगा, वानप्रस्थ लूंगा, जंगल में जाऊंगा। बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि जैसे उस हिरनी के पास समय नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल निशाना खड़े लगा के खड़ा हुआ था शिकारी, ऐसी मृत्यु बिल्कुल खड़ी हुई है, कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, तो इसी मोमेंट आप जो है निकल जाओ। तो इस तरीके से उन्होंने राजा प्राचीन वरिष्ठ को भी वहाँ से निकाला और उसका भी उद्धार कराया। उसके बाद प्रचेता लोग आए, उन्होंने राज किया। उनका जो बेटे हुए उनका नाम हुआ दक्ष, दक्ष प्रजापति। कौन थे, है ना। तो इस तरीके से दक्ष प्रजापति, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब उनको बकरे का सिर लग गया था, उनको बाद में समझ में आया कि उन्होंने भगवान शिव जो कि परम वैष्णव उनके प्रति कितना बड़ा अपराध किया है। तो इस बात को यहाँ तक कि भगवान शिव ने माफ़ कर दिया था, पर फिर भी उनको सहन नहीं होता था, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो वही दक्ष बाद में फिर प्रजापतियों प्रचेताओं के पुत्र के रूप में पैदा हुए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कहानी चली। यहाँ पर राजा स्वयंभू मनु के जो 3 पुत्रियों की कहानी हुई, फिर एक पुत्र की उत्तानपाद की कहानी हुई, उनका पूरा वंश चला यहाँ तक, ठीक है, दक्ष तक। तो दक्ष जब पैदा हुए तो ये बोले कि अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जो है
मैं जो है भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ, भक्ति करूँगा ताकि मैं कुछ शक्ति अर्जित करूं और तभी मैं प्रजा, क्योंकि प्रजापति मैंने इनको प्रजा बनानी है, तो अभी कैसे बनाऊंगा, पहले मैं जाके तपस्या करूंगा और फिर मुझे में जब शक्ति आएगी और जो मैंने वैष्णव अपराध किया उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं जो है प्रजा कर पाऊंगा। तो ये तो चले गए अपने जंगल। अब जब ये चले गए तो राजा कौन बनेगा। अब आ गई एक बहुत बड़ी समस्या कि अब राजा कौन रहेगा। तो यहाँ पर चिंता हुई। अब हुआ क्या, एक और राजा थे, उत्तानपाद के भाई जो थे प्रियव्रत, तो वो शुरू से ही भक्ति में लगे रहते थे। तो उन्होंने कहा अब उत्तानपाद तो राजा बन ही रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं चला जाता हूं, जो है ब्रह्मचारी बन जाता हूं। तो पहले ऐसे होता था कि कई बच्चे होते थे, एक आध दो ऐसी सन्यासी बन जाते थे, है ना, दो चार अपना घर पाठ संभालते थे, दो चार सन्यासी बन के अगले जन्म का देखते थे कि सारे परिवार का कल्याण कैसे करना है। तो प्रियव्रत महाराज वहाँ पर नारद जी के आश्रम में भक्ति करते थे, पूरे दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं। तब यहाँ जो उत्तानपाद वाली जो लाइन चल रही थी वो यहाँ पे रुक गई, क्योंकि दक्ष तो चले गए तपस्या करने। तो अब कौन राजा बने, तो सबने जब ऐसी समस्या आई तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको दिक्कत हुई। तो फिर ब्रह्मा जी, स्वाम्भु, मनु, क्योंकि उन्हीं का वंश है, तो उन्होंने सोचा कि प्रियव्रत महाराज को बुलाया जाए। तो प्रियव्रत महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा अरे अब मैं तो सन्यासी हूँ, यहाँ ब्रह्मचारी बन के रह रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, मैं कैसे वापस चलूँ, मैं सब छोड़ के आया हूँ, वापस कैसे जाऊँ। तो फिर बहुत बड़ा वहाँ पे बहस हुआ। तो नारद जी का, क्योंकि नारद जी के बारे में ये सुना गया है कि नारद जी अच्छे खासे गृहस्थ व्यक्ति को घर छुड़वा देते हैं, अच्छे खासे लड़कों को। दक्ष आगे आगे छठवें में आएगी, छठवें स्कंद में आएगी। दक्ष ने बेचारे ने, अभी तो ये गए हैं, दक्ष बेचारे गए हैं तपस्या करने, वहां से आएंगे बहुत शक्ति लेके, तो खूब बच्चे पैदा करेंगे, लड़के ही लड़के। और नारद जी फटाफट सबको ब्रह्मचारी बनाएंगे। तो नारद जी के बारे में यही प्रसिद्ध है कि ये सन्यासी बनाते हैं। अब यहाँ बात क्या चल रही है, यहाँ बात चल रही है कि नारद जी के आश्रम से एक आदमी को निकालना है और उससे शादी करवानी है। इतना आसान है क्या। लेकिन यहाँ बात चल रही थी। तो बाद में फिर ब्रह्मा जी भी आ गए वहाँ पे, स्वयंभू मनु भी आ गए वहाँ पे, नारद जी भी आ गए वहाँ पे। तो तीन महाजन है यहाँ पे, 12 महाजनों में से 3 महाजन यही हैं। और सब कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है ये करो। ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु कह रहे हैं प्रियव्रत महाराज को कि तुम चलो यहाँ से और गृहस्थ बन जाओ, है ना। तो ऐसी सिचुएशन वहाँ भी आती है कि दो बड़े बड़े भक्त अलग अलग बात बोलेंगे, हम किसकी बात माने। कन्फ्यूजन हो गया, ये भी सीनियर डिवोटी, ये भी सीनियर डिवोटी, वो कह रहा है ये करो, ये कह रहा है ये करो, कहाँ जाएं हम। तो प्रियव्रत महाराज बोले आप लोग डिसाइड करो भाई, है ना। तो बाद में नारद जी ने बोला चलो जैसी परिस्थिति है उसको देखते हुए यही सही है, आप चले जाइए। तो फिर वही बात आई कि चूंकि बड़ों की बात, ये तो ब्रह्मचारी बन के रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि स्वयंभू मनु का परिवार है ये, अब उसको चलाने वाला कोई नहीं है, तो परिवार चलना चाहिए, परिवार की परंपराएं चलनी चाहिए। परिवार, अब ये तो राजा थे तो इनके राजपाट का काम भी चलना चाहिए, तो परिवार का, अपनी लोकल भाषा में कहें तो जो परिवार का बिजनेस है, परिवार की चीज़ें वो चलनी चाहिए। कोई नहीं है, अब एक ही बचा था प्रियव्रत, वो ब्रह्मचारी बन लिया। तो फिर सबने कहा देखो परिवार की स्थिति को समझो और ब्रह्मचारी को छोड़ो और गृहस्थ बन के शादी करो। तो उन्होंने इस बात को माना। क्यों माना? अपनी इच्छा को दबाया और बड़ों की इच्छा को माना। तो जब उन्होंने बड़ों की इच्छा को माना, बड़े भी कोई राक्षस तो थे नहीं, वो भी भक्त थे, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने भी कहा कि चूंकि आप हमारी बात मान के और अपने बड़ों की इच्छा को मान रहे हैं, तो हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि आप गृहस्थ रह के भी मोह माया में नहीं फंसेंगे और आपको भगवत प्राप्ति होगी, है ना। तो ये जो है प्रियव्रत महाराज का गुणगान था। तो वो आए, उन्होंने शादी किया, वंश चलाया और बाद में उन्होंने भी भगवत प्राप्ति करी। ठीक है, तो उन्हीं के आगे फिर जो उनके वंश में हुए महाराज नाभि। तो प्रियव्रत महाराज ने एक और काम किया था कि उन्होंने जो पूरा भूमंडल है, सूरज घूमता है, ठीक है, तो सूरज जो घूमता है, तो जब सूरज घूमता है तो एक तरफ उजाला रहता है, दूसरी तरफ अंधेरा रहता है। तो प्रियव्रत महाराज ने कहा कि हमारे राज्य में आधे में भी अंधेरा नहीं चाहिए। तो सूरज जिधर घूमता था उसकी उल्टी दिशा में ही अपना रथ लेके घूमते थे।
बिल्कुल सूरज के जैसे इन्होंने अपना रथ बनाया था, और रथ इतना चमकदार था कि पूरे में उजाला रहता था। तो जब तक प्रियव्रत महाराज ने रथ घुमाया तब तक पूरे भूमंडल पर क्या था, प्रकाश रहता था। इसके बाद इनके वंश का वर्णन आया, उसमें महाराज नाभि, और फिर उसी वंश में जो है महाराज भरत। भरत महाराज बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए, और इनके 3 जन्मों की कथा भागवत में आती है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। भरत महाराज बिल्कुल यंग एज में, अच्छा भागवत आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सबको घर छोड़ने की पड़ी रहती है ना, और हमारे आजकल के ज़माने में सबको घर में घुसने की पड़ी रहती है, इसलिए भागवतम और हमारे विचार मिलते नहीं हैं। तो भरत महाराज को भी पड़ी थी, है ना, कि हम यहाँ से जल्दी निकले, कहाँ फंस गए। तो भरत महाराज बिल्कुल यंग एज में, कोई ये नहीं कह सकता कि बूढ़े थे इसलिए छोड़ के चले गए, अब क्या करें, कुछ हो रहा नहीं है तो भजन ही कर लो, है ना, ऐसे सोचते लोग। तो बिल्कुल यंग एज में सारा राजपाट छोड़ के चले गए, और पुलह आश्रम, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे इन्होंने अपना आश्रम बनाया, और वहाँ पे भक्ति करते थे। वहाँ भक्ति करते थे, एक दिन भजन कर रहे होंगे, वहाँ पर एक हिरन जो थी वो प्रेग्नेंट थी, पानी पी रही थी नदी में, शेर की धार सुन के हिरन नदी में ही कूद गई डर के मारे, उसका बच्चा वहीं गिर गया, हिरन मर गई, छोटा सा नवजात बच्चा। तो इनकी जाहिर सी बात है, वैष्णव है, उसको देख के इनको दया आ गई कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, नदी में गिर गया है, मर ही जाएगा। तो ये बेचारे अपना भजन रोक के गए और उसको उठा लाए। उसको उठा के जो भी उसकी ज़रूरत थी, फर्स्ट एड जो भी करना था किया, उसको थोड़ा रखा, खाना न खिलाया, जो भी उसकी देखभाल करी, 2-4 दिन में वो हिरन अपना तैयार हो गया, है ना। फिर ये अब इन्होंने सोचा अब ये हिरन है, अब मान लो अभी तो ये चलने फिरने तो लगा है, लेकिन अभी भी इसको कोई जानवर खा गया तो, शेर चीता जंगल में कितने खतरनाक जानवर हैं, कोई भेड़िया खा गया तो थोड़े दिन और अपने पास रखते हैं। तो ऐसे करते करते उसको अपने पास ही रखे रहे, फिर उसको अपने पास रखे रखे उससे उनको बड़ा लगाव हो गया। अब ये हिरन ही, अब ये भजन करते थे, हिरन की तरफ देखते रहते थे, कहीं चला तो नहीं गया, कहीं चला जाए तो उनकी चिंता होती थी, कहीं चला गया, कहाँ चला गया मेरा प्यारा हिरन, है ना। और उसको ढूंढने चले जाते थे, उसको खिलाते थे। फिर तो इतना उनको हिरन से लगाव हो गया कि बिल्कुल हिरन ही हिरन बस, है ना। उसको बढ़िया शैम्पू लगा के नहलाते वहलाते थे, रोज़ बढ़िया बिस्किट विस्किट खिलाते रहते थे पूरा। और उसी को मतलब इतना लगाव था कि उसको अपने छाती पर, सीने पर रख के सोते थे, इतना लगाव हो गया। और इतना लगाव हो गया कि भजन के बीच में हिरन का ही थॉट रहता था। तो एक दिन वो हिरन तो हिरन अपना निकल लिया कहीं पे जंगल में, अब इन्हें मिले ना, वो ढूंढते परेशान होते रहे, और ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे एक आदमी अपने बच्चे के लिए चिल्लाता है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के जो है हिरन को ढूंढ रहे थे, और उसमें बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ऐसे ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में एक दिन ये मर गए। तो चूंकि मरते समय क्या सोच रहे थे, हिरन के बारे में, अगले जन्म में क्या बन गए, हिरन। अब चूंकि भरत महाराज बहुत श्रेष्ठ भक्त थे, बहुत ऊंचे पे, भक्ति के 8 लेवल में सबसे ऊपर का लेवल है कृष्ण के प्रति प्रेम, उसके नीचे भाव। तो भाव की स्थिति में भी जाके इनको ये हो गया कि लगाव हो गया हिरन से। तो आप समझ लें हमारी स्थिति कहाँ है, भाव तक पहुँच के भी ऐसा हो सकता है। इसलिए जब बिल्कुल सतर्क रहना है भक्ति में कि कहीं हमारा लगाव ना हो जाए किसी चीज़ से। जब तक हमारा किसी भी भौतिक चीज़ से लगाव रहेगा, हम इस भौतिक जगत में बने रहेंगे, है ना। और अच्छी सिंपल हिंदी में समझें तो जब तक हमें इस भौतिक जगत की कोई भी चीज़ अच्छी लगती रहेगी, हम इसी भौतिक जगत में अच्छे तरीके से बने रहेंगे, है ना। तो जब हमें इस भौतिक जगत की सारी चीज़ें बेकार लगने लगें, है ना, तब समझो कि कोई चांस है यहाँ से निकलने का। तो भरत महाराज जो है हिरन बन गए। अब चूंकि इतने श्रेष्ठ भक्त थे तो भगवान ने इनके ऊपर एक कृपा करी कि इनको याददाश्त रखी रही, पिछले जन्म की याद बनी रही कि मैं इतना बढ़िया भक्ति कर रहा था, एक हिरन के चक्कर में मैं रह गया। नहीं तो एक सीढ़ी बची थी बस, भाव और प्रेम बस। तो फिर ये अब हिरन के शरीर में थे, लेकिन ये बिल्कुल अलर्ट रहते थे, मतलब हरी घास भी नहीं खाते थे। क्यों? हरी घास माने इंद्रिय भोग, तो बिल्कुल सूखी घास खाते थे। और उनको पता था कि मैं कहाँ मैं भक्ति कर रहा था, तो वहीं चले गए। पुलह आश्रम में हिरन चला गया वहाँ, और वहीं अपने आश्रम के आसपास रहता था। बिल्कुल सूखी घास खाते थे, क्योंकि सोचते थे हरी घास खा लिया तो कहीं इंद्रिय भोग ना हो जाए। बिल्कुल सूखी घास, है ना।
और ऐसे ही रहते थे। और ऐसे करते करते, भगवान का चिंतन करते करते हिरण के शरीर में एक दिन इनकी मृत्यु हुई। क्योंकि हिरण के शरीर में बड़े अलर्ट रहते थे, भगवान की भक्ति में ध्यान रहता था, इसलिए अगले जन्म में इनको फिर से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। अब मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ तो दोनों बातें याद थी कि पहले मनुष्य था, फिर हिरण बना, फिर मनुष्य बन गया। अब तो और अलर्ट हो गए कि फिर से चांस दिया भगवान ने, अब नहीं खोना है। तो ऐसे रहते थे। अब इनका नाम हुआ भरत, लेकिन काम इनके बिल्कुल महामूर्ख जैसे। बुद्धिमान पूरे थे, इतने बुद्धिमान थे कि 3-3 जन्मों की याद है, सब पता है, परम सत्य को जानते हैं, लेकिन चूंकि किसी चीज़ से लगाव ना हो जाए इसलिए उल्टा काम करते थे। उनसे कहो कि इधर जाना है तो इधर जाते थे, है ना। तो लोग सोचते थे कि बिल्कुल मूर्ख ही है, तो उसका नाम पड़ गया जड़ भरत, है ना, जड़ है। तो जो काम करो, क्योंकि वो सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज़ से मुझे लगाव हो जाए, कोई काम करने लगूं तो लोग मुझे उसमें काम में फंसा देंगे। तो ऐसे रहो कि कोई कुछ काम की नहीं बोलेगा, बिल्कुल मूर्ख रहो, है ना। तो किसी से कोई बात, किसी ने कहा खाना है तो खा लिया, नहीं दिया तो भी शांत हैं, है ना। तो ऐसे घूमते रहते थे। तो इनके भाई की जो पत्नियां थी वो इनके कभी कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। खेत में बैठे हैं तो बैठे रहे, है ना, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एक दिन को घर से सब निकाल दिया, ऐसे घूमते रहते थे। तो ऐसे करते करते एक आदिवासियों का झुंड था वहाँ पे। तो उन आदिवासियों को काली माता को बलि चढ़ानी थी। तो वो लोग ढूंढ रहे थे कोई व्यक्ति, तो उन्होंने देखा ये आदमी सही दिख रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल मूर्ख है, इसको कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी बलि देंगे तो बिल्कुल विरोध ही नहीं करेगा, तो इसको ही लेके गए। तो बलि के पहले नहलाते धुलाते हैं, खिलाते हैं। तो इनको खिलाया, तो इन्होंने खूब दबा के खाया, मतलब कोई विरोध नहीं करते थे। जो खिलाया तो इन्होंने खा लिया। काटने ले गए, बलि चढ़ाने ले गए तो बिल्कुल कोई विरोध नहीं। बोले अरे यार, उनका राजा कहते कितना बढ़िया आदमी लेके आए, और हट्टे कट्टे, है ना। काली माता तो बहुत इतने ऊंचे भक्त, तो इतने ऊंचे भक्त की बलि चढ़ाई जा रही थी, तो दूसरे भक्त को सहन नहीं हुआ। दूसरा भक्त कौन? काली माता। उनको सहन नहीं हुआ। काली माता स्वयं मूर्ति तोड़ के प्रकट हो गई। सारे आदिवासी सोचे अभी तो बलि चढ़ाई नहीं, माता पहले खुश, इतना बढ़िया आदमी, है ना। तो माता इतनी ज्यादा खुश कि उन्होंने अपनी उठाई तलवार और जितने आदिवासी थे उनका सबका गला काट लिया। हा 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 हा, हमें भर लिया खून। क्यों? माता बोली कि मेरे सामने तुम एक भगवान के शुद्ध भक्त का बलि चढ़ाओगे, तो सब काट लिया। उस पर भी इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वहाँ से अपना टहलते हुए आगे निकल गए। ऐसे टहलते रहते थे। तो एक राजा थे रहुगुण। तो राजा रहुगुण जो है दिव्य ज्ञान की खोज में जा रहे थे, है ना, कि कोई हमें भक्ति सिखाए। तो दत्तात्रेय के बारे में सुना था कि दत्तात्रेय जो है परम ज्ञानी है, वो हमें ज्ञान देंगे। तो उनको ढूंढते हुए जा रहे थे जंगल में। तो जाना था, तो पालकी सजी राजा की। तो उसमें एक जो कहार होते हैं ना पालकी उठाने वाले, तो एक आदमी कम पड़ गया, बीमार हो गया होगा, लीव पे चला गया होगा। तो उनका जाओ एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो ये बैठे थे बढ़िया हट्टे कट्टे। तो उनका यार ये आदमी से कहा चलो राजा के उसमें वो बनना है, उठ के चल दिए। उनका यार बड़ा अच्छा आदमी है, तो उसका चलो पकड़ लो। तो चूँकि भगवान का ऐसा वहाँ पर लीला थी कि वो राजा रहुगुण को इनसे ज्ञान दिलवाना चाहते थे। किससे? जड़ भरत से। तो ऐसा भगवान ने अरेंजमेंट करा। तो वहाँ जब ये पहुँचे तो उसकी पालकी उठाई, तो चल रहे थे। तो रास्ते में चींटी वीटी होती थी तो ये उछल जाते थे। तो अब सोचो पालकी लेके चल रहे हैं और जो आदमी पालकी उठाने वाले हैं वो उछले अगर, तो बैठे वाले की क्या स्थिति होगी। तो राजा पूरा हिल जाता था। तो राजा बोला कि तुम लोग सही से चलाओ रे, जानते नहीं हो क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो एक बार में कोई कुछ नहीं बोला, पर ये तो अपने इनको किसी मतलब ही नहीं। ये तो देखे जहाँ चींटी तो उछल जाए इधर उधर, वहाँ रास्ते में तमाम चींटियों की लाइन बनी थी, तो उछल चल, राजा पूरा हिला हिला जा रहा है। तो सारे जो लोग थे पालकी उठाने वाले, उनने सोचा यार ये इसके चक्कर में हम भी मरेंगे। तो अपनी तरफ से बोले देखो राजा ऐसा है, हम लोग बिल्कुल सही है, ये नया है ना, इसकी ट्रेनिंग हुई नहीं है, और ये जो है यही उछल कूद कर रहा है, इसी को आप कहो जो कहो। तो राजा कहता है तेरे को मोटे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? अभी तेरी दवाई कर दूंगा। ऐसे लिखा भागवत में कि राजा बोला अभी तेरी चिकित्सा कर दूंगा।
तो जड़ भरत कहते हैं, अब जो है जड़ भरत ने बोला, जड़ भरत बोलते कि राजा ये बताओ किसकी दवा करोगे, मेरी या मेरे शरीर की? और तुम जो सोच रहे हो है कि तुम यही बने रहोगे, क्या मैं यही बना रहूंगा? तो उन्होंने जो 2-4 दिव्य ज्ञान के पॉइंट छोड़ दिए, तो राजा रघुगुण को समझ में आया कि यार ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो तुरंत अपनी पालकी से उछल के नीचे आए और तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया। अब जो बाकी जो पालकी उठाने वाले थे उनको ना तो इसकी बात समझ में ना उसकी बात समझ में, बोली वो चल क्या रहा है यहाँ पे, है ना। तो फिर राजा रघुगुण कहते कि आप हैं कौन, कहीं आप दत्तात्रेय तो नहीं है, या आप स्वयं भगवान हैं, यहाँ पे सब ऐसे घूम रहे हैं, कौन है आप? तो फिर उन्होंने बताया, है ना। तो राजा रघुगुण ने दिव्य ज्ञान के बारे में प्रश्न किए और जड़ भरत ने उनको जो है दिव्य ज्ञान दिया। इस तरीके से राजा रघुगुण को शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हुई। इसके बाद जो है आगे कथा आती है, परीक्षित महाराज पूछते हैं, चलो ये बात हो गई। इसके बाद परीक्षित महाराज पूछते हैं, अच्छा इसके बीच में ऋषभ देव भी इन्हीं के वंश में हुए हैं। तो ऋषभ देव जो कि भरत महाराज के पिता थे, तो वो भी भगवान के अवतार हैं। और उन्होंने जब वो भी संन्यास लिए, जब वो जाने लगे तो उन्होंने, भागवत में बहुत इंपॉर्टेंट प्रवचन है ऋषभ देव का उनके पुत्रों के प्रति, जिसमें वो बताते हैं कि सारे पुत्रों सभी को भक्ति करनी चाहिए। और स्पेशली जो उन्होंने एक पॉइंट बताया वो ये बताया कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, जैसे कि माता, पिता, गुरु, राजा, है ना, ये सब जो पोस्ट हैं, अगर ये लोग अपने डिपेंडेंट को भक्ति ना दे सकें, भक्त ना बना सकें, तो उनको ये पोस्ट लेना का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि माता को माता होने का अधिकार नहीं है, पिता को पिता होने का अधिकार नहीं है, राजा को राजा होने का अधिकार नहीं है, गुरु को गुरु होने का अधिकार नहीं है, अगर वो अपने डिपेंडेंट, यानी कि माता पिता के लिए बच्चा, पति के लिए पत्नी और गुरु के लिए शिष्य, राजा के लिए प्रजा, अगर वो इनको भक्त ना बना पाए तो उनको इन पोस्ट पे नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से महाराजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन हुआ। तो फिर परीक्षित महाराज थोड़ा और पूछते हैं कि आपने बताया था कि प्रियव्रत महाराज ने जब रथ घुमाया था तो भूमंडल 7 द्वीपों में बट गया था, यानी कि 7 समुद्र बने और 7 द्वीप बने। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाग है भागवतम का। तो इसमें द्वीप का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? आप नेवी में ना, द्वीप का मतलब क्या है? नहीं है, नेवी में नहीं है। नहीं पता। आइलैंड क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी हो। तो भागवतम की परिभाषा के हिसाब से चारों तरफ पानी है, द्वीप है, ठीक है। लेकिन द्वीप, द्वि अपा, आपा मीन्स पानी, द्वि माने जिसके दोनों तरफ पानी हो, ठीक है। तो जैसे भूमंडल को जिस तरीके का है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, समय भी नहीं है। भूमंडल को जिस तरीके का है, और इसमें आपको वाईफाई चल रहा है, ऑन करो। एक सेकेंड, ऑनलाइन वाले तो सुन नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
भूमंडल थोड़ा जो हम लोगों ने जो ज्योग्राफी पढ़ी है उससे थोड़ा हटके भागवतम में बताई गई है, ठीक है। तो भूमंडल जो है वो कुछ इस तरीके का है ना। तो इसमें जैसे आप देख रहे होंगे रिंग्स बने हैं ना, या आप कोई प्लेट्स ले लो, है ना। तो प्लेट में भी अगर आप रिंग्स बना दो तो एक एक जो रिंग बनेगी ना वो एक एक द्वीप है, समझ आ रहा है। तो वो एक एक, तो कैसे होता है कि जैसे ये रिंग है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड। फिर उसके उधर भी कुछ लैंड है, फिर उसकी तरफ पानी भरा है, तो दोनों तरफ पानी भर गया, तो इसे कहते हैं द्वीप। लेकिन जो इस तरफ पानी है वो इस तरफ है, वो दोनों अलग अलग तरह के पानी है ना। तो इस तरह से 7 समुद्र हैं, उनके बीच में 7 द्वीप हैं। माने वो ऐसा एक छल्ला है ना, पूरा लैंड, माने आप उस लैंड में ऐसे ऐसे जा सकते हैं पूरा गोल गोल, और उसके अंदर पानी भरा है, फिर उसके अंदर एक और है, समझ आया आपको, ऐसे ऐसे ऐसे। माने कि एक प्लेट लो, उसके अंदर एक और प्लेट रखो, एक और प्लेट रखो, ऐसे ऐसे, है ना। समझ में आ रहा है नहीं? तो वो द्वीप हैं। तो अलग अलग तरह के समुद्र हैं, कहीं पे गन्ने के जूस का समुद्र है, तो कहीं पे दारू का भी समुद्र है, तो कहीं पे दूध का समुद्र है, ठीक है। इस तरह से 7 तरह के समुद्र हैं, है ना, और 7 लैंड हैं, ठीक है। तो उन्हीं लैंड को द्वीप बोलते हैं, और उसके जो सेंटर वाला द्वीप है उसे कहते हैं जम्बू द्वीप, ठीक है। तो ये 7 कैसे बने? क्योंकि प्रियव्रत महाराज ने रथ घुमा दिया, तो उनके रथ के पहिए के जो चाक था उससे ये कट गया, ठीक है। तो वो जो सेंटर वाला है वो जम्बू द्वीप है, उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको कहते हैं सुमेरु पर्वत, ठीक है। तो वो जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के बीचों में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के नॉर्थ साइड में हिमालय माउंटेन है। हिमालय माउंटेन जो कि हमने जम्मू कश्मीर में देखा है, उसकी बात नहीं चल रही है, ठीक है। ये वो हिमालय है जो कि बहुत ज़्यादा विशाल है। इसी हिमालय में जो कैलाश है उसमें भगवान शिव रहते हैं, उसी में हनुमान जी रहते हैं। अगर आपने सुना हो कि हनुमान जी चिरंजीव में रहते तो वहीं हैं। उसके बाद जो है ऐसे अब ये जो जम्बू द्वीप है इसमें 9 वर्ष हैं। वर्ष माने देश कहते हैं, रीजन, है ना, क्षेत्र। तो उनमें एक जो नॉर्थ में है वो है भारतवर्ष। तो उसके ऊपर है किम पुरुष वर्ष, जहाँ बानर रहते हैं, जहाँ हनुमान जी हैं जो हमेशा भगवान राम की प्रार्थना करते रहते हैं, है ना। तो उसके जो सेंटर में है बिल्कुल सुमेरु पर्वत से लगा हुआ वो है इलावर्त वर्ष, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती रहते हैं, जहाँ पर कोई भी भगवान शिव के अलावा और कोई पुरुष वहाँ नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो वो भी स्त्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कथा 9वें स्कंद में आएगी, जो किंग महाराजा सुद्युम्न जो इला बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये संरचना है, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ये जो भारतवर्ष है वो ये आपका इंडिया नहीं है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला जो जम्बू द्वीप में जो सेंटर वाली जो प्लेट है, जो भूमंडल में सेंटर वाली प्लेट है वो जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप के 9, तो ये 7 द्वीप कैसे बटे? पानी से। जो सेंटर वाला है वो जम्बू द्वीप है, उसमें पहाड़ों की वजह से 9 क्षेत्र बन गए। पहाड़ों की अलग अलग पहाड़ों की वजह से इस पहाड़ के उस पहाड़ के बीच के एक भाग को कह दिया वर्ष। तो ऐसे करके इलावर्त वर्ष, किम पुरुष वर्ष, भारतवर्ष। तो एक वर्ष कौन सा है? भारतवर्ष, जो कि सबसे नीचे है, नॉर्दर्न मोस्ट, सुमेरु पर्वत के सबसे नॉर्थ में है, ठीक है। तो इस चूंकि जम्बू द्वीप के चारों तरफ साल्टी वाटर ओशियन है, खारे पानी का सागर है, तो जो भारतवर्ष है वो सबसे किनारे होने की वजह से वो बिल्कुल समुद्र के खारे पानी के समुद्र के पास में है, ठीक है। जिसको डिटेल में समझना है, मेरे पास ग्राफ हैं सारे, वो कल मैं इसमें स्लाइड में दिन में दिखाऊंगा। तो वहाँ पर भारतवर्ष है, ठीक है। उस भारतवर्ष में 9 खंड हैं। कैसे बने? कि जब महाराजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने खुदाई उदाई कर दी, तो वो 9 खंड बन गए। जम्बूद्वीप, पूरे भूमंडल में 7 द्वीप, सबसे सेंटर में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में 9 वर्ष, 9 वर्ष में सबसे किनारे भारतवर्ष, भारतवर्ष में 9 खंड हैं, जिसमें एक खंड का नाम है भारत खंड, वो ये है। तो जो बड़ा हिमालय है,
अब जो गंगा जी आती हैं वो सुमेरु पर्वत पे गिरती हैं, फिर सुमेरु पर्वत से बड़े हिमालय पे गिरती हैं, फिर बड़े हिमालय से छोटे हिमालय पे गिरती हैं गंगोत्री में, और वहाँ से हमें दिखती हैं। उसके पहले की चीज़ें हमें दिखती नहीं है, वो हमारी आंखों से हमें विजुअल नहीं है। ठीक है, तो बड़ा हिमालय भी हमारी आंखों से विजुअल नहीं है। तो जो आप लोगों ने सुना होगा कि पांडव लोग हिमालय पे चढ़ के गए थे, सुना कि नहीं, एक एक करके मरे, वो सब वो इस हिमालय की बात नहीं हो रही है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि बद्री नारायण बैठे हैं, बद्री विशाल, वो इस हिमालय की बात नहीं हो रही है। अभी जो कुछ आप यहाँ देखता है वो उनका एक डुप्लीकेट कॉपी बनवाया गया है, ताकि हमारे जैसे तुच्छ लोग जो कि इतनी दिव्य दृष्टि नहीं रखते, उनके लिए दर्शन के लिए भगवान बद्री विशाल वहाँ बैठे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल बद्री विशाल कहाँ है, उस हिमालय में है ना। समझ में आ रहा है, वो हिमालय वो दिखता नहीं है। जब हमें मध्वाचार्य जैसी दृष्टि अगर हमें प्राप्त होगी तो देखेगा। मध्वाचार्य जहाँ गए वेद व्यास से मिले हैं वो हिमालय वही है, ग्रेटर हिमालय, जहाँ वेद व्यास अभी बैठे हुए हैं। मध्वाचार्य जी वहाँ गए थे क्योंकि वो महान है, उनको वो जगह का पता था, तो वो अपने एक शिष्य के साथ गए थे। मध्वाचार्य अभी कुछ 1-1,500 साल पहले की बात है, तो वो गए थे वहाँ। तो एक लिमिट के बाद जब हिमालय पे चढ़ते गए तो उन्होंने कहा अपने शिष्य को, अब तुम आगे नहीं जा सकते, इसके आगे मैं ही जा सकता हूँ, तुम्हें ट्राई करना है कर लो। तो वहाँ से मध्वाचार्य अकेले गए थे, उन्होंने वेद व्यास से मिला था, और उन्होंने जो कमेंट्री लिखी थी भागवतम की, उससे वेद व्यास जी से अप्रूव कराई थी, है ना। तो ये उस हिमालय की बात चल रही है। फिर ये जो भारत खंड है ये एक ग्लोब जैसा है जो कि स्थिर है ना, माने कि जो टिका हुआ है, उसी को आप अर्थ समझ सकते हैं, अर्थ प्लैनेट। ये घूमता नहीं है, चलता फिरता नहीं है, टिका हुआ है। अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो इसके बहुत सारे प्रूफ आ रहे हैं कि जो सदर्न, क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, वहाँ से कोई भी जहाज नहीं होकर आज तक निकल पाया है। बरमूडा ट्रायंगल, हाँ, वो शायद अलग है ना, नीचे की बात चल रही है, पता नहीं अगर वही है, पर वहाँ तक आज तक कोई पहुँच नहीं पाया, ना किसी को पता कि यहाँ है क्या। एक भी फ्लाइट वहाँ नहीं जाती, जबकि अगर वहाँ से फ्लाइट जाने लगे तो कई देशों में जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन फिर भी फ्लाइट्स घूम आके जाती हैं। वहाँ पे लोग कुछ लोगों ने वहाँ पे रिसर्च करने की कोशिश करी है, वो गए हैं वहाँ पे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है, वापस आ जाते हैं। तो वो बर्फ वही बर्फ है और वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वहाँ से वहाँ तक भगवान राम पहुँच गए थे, सॉरी ये हनुमान जी और भगवान राम पहुँच गए थे। तो ये जो 9 खंड बने हैं, इनके बीच में, इनके चारों तरफ जो बताया समुद्री पानी का जो वो है, वो ये समुद्र खारे पानी की बात नहीं चल रही, वो दूसरा है ना। तो उसमें एक और खंड है जहाँ पे राक्षस लोग रहते हैं, जिसे कहते हैं लंका। वो कि ये लंका नहीं है जिसे हम लोग सोच रहे हैं लंका श्रीलंका, ये वो लंका नहीं है, ये एज पर भागवतम। तो भगवान राम ने वहाँ से ब्रिज बनाया था, है ना, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग गए होंगे रामेश्वरम से लंका कितने दूर है, 25-30 किलोमीटर, जबकि शास्त्र कह रहा है कि 100 योजन है। तो 100 योजन तो नहीं है ना ये, तो वो 100 योजन पे वो ओरिजिनल लंका है, वहाँ आज भी राक्षस लोग रहते हैं, है ना। तो ये वो है। तो इस तरह की बातें भागवतम में बड़े विस्तार में बताएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी उनको पूरा ये जियोग्राफी समझाया कि कैसे क्या होता है, और इसके बाद ये बताया कि इसी भूमंडल में अब भारत खंड है, फिर नीचे और प्लैनेट हैं। ऊपर के बताए जनलोक, तपलोक, महालोक, सतलोक, ये सब ऊपर हैं, और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसे करके नीचे हैं, ठीक है। बोलो बोलो, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, बोलो। तल 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 तले हुए पकोड़े खाओ बस, ठीक है। तो जो पाताल है, उस पाताल के नीचे 28 चैम्बर हैं। कितने? 28 चैम्बर हैं, जिनको कहते हैं नरक लोक। तो वहां पे 28 जेल मान लो या नरक मान लो, 28 हैं वो, जिसमें अलग अलग कैटेगरी है कि किस में कौन जाएगा, है ना। तो उसका पूरा वर्णन आता है कि अगर ऐसा करेंगे तो इसमें जाएंगे, ऐसा करेंगे तो इसमें जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं क्या बोला मैंने? जो लोग भगवान को भोग नहीं लगा, भले शाकाहारी खाना खाते हैं लेकिन भोग नहीं लगाते, तो वो लोग उस एक नरक में जाते हैं जिसका नाम है कृमि भोजन। कृमि जानते हैं? कोई जानता है कृमि? कृमि ऐसे होता है, ऐसे ऐसे चलता है वो, है ना, ऐसे ऐसे। तो हरी सब्जियों में निकल आते हैं कभी कभी, ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं, वो नरक का नाम है कृमि भोजनम। तो ऐसे लोगों को उस नरक में भेज दिया जाता है।
तो वो नरक में उनको कृमि भोजन मन उनको कृमि खिलाई जाती है ना। तो अगर किसी को, हाँ अगर किसी को मतलब हो सकता है चाइना वाला ही वही रहा, तो अगर किसी को पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा, तो ना कृमि उस पिज्ज़ा पे ऐसे कृमि चल रहे होंगे, फिर आप ऐसे खाएंगे है ना, तो कृमि ऐसे ऐसे रहेंगे है ना, समझ आ रहे। तो वो खाएंगे आप पिज़्ज़ा, तो एक आध कृमि ऐसे निकल रहा होगा, तो उसका ऐसे करके अंदर कर लेना है ना। तो ऐसे एक नदी है वहाँ, वैतरणी नदी, उसमें क्या नाम करके यूरिन, पस है ना, कफ, ये सब पड़ा हुआ है, तो उसमें भी डाल देते हैं जिसने पाप किए हैं है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग चैम्बर हैं है ना, गरम गरम तेल रहता है उसमें डाल देते हैं, ऐसे बिल्कुल पकोड़ा बन जाता है ना, मंचूरियन बन के निकल आता है ना। तो इस तरीके का नरक वहाँ पर है। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना कि 28 तरह के नरकों का जब वर्णन आया, तो उसमें प्रैक्टिकली ये पता चला कि हर इंसान नरक में ही जाएगा। तो परीक्षित महाराज वैष्णव, उनको चिंता हो गई कि जब सभी नरक में जाएंगे तो गलत बात है, तो इन लोगों का उद्धार कैसे हो। तो उनका उद्धार करने के लिए आपको ये करना चाहिए कि पाप नहीं करना चाहिए। तो बोले इतना आसान है क्या? तो बोले हाँ आसान है, बार बार कोशिश करिए, बहुत लंबे समय तक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बोले नहीं, अगर हम नहीं भी करें, बहुत समय तक अपने आप को रोके रहें, पर फिर भी अपने अंदर इच्छा रह जाती है, वो बीज रह जाता है पाप करने का, तो बोले बहुत प्रयास करेंगे, लंबे समय तक करेंगे तो बीज भी खत्म हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज इस उत्तर को सुन के संतुष्ट नहीं हुए। सुखदेव गोस्वामी ने उनके भाव को समझा कि ये इस उत्तर से, अच्छा सुखदेव गोस्वामी चाह रहे थे कि इसमें ही मान जाए, हम आगे कहानी बढ़ाएं, लेकिन ये परीक्षित महाराज तो माने नहीं। अब बात ये थी कि सबसे जो है बड़ा रहस्यमय बात आने वाली थी, तो सुखदेव गोस्वामी भी चेक कर रहे थे कि ये व्यक्ति को बताने लायक है कि नहीं है, ये व्यक्ति सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं जी, ये बिल्कुल ऐसे आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि चलो अगर आप इतना वो कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तरीका है, कितने भी ज़्यादा पाप किसी ने भी किए हों, तो एक तरीका है, अगर ये करा जाएगा तो सारे पाप उसके कट जाएंगे। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक बार की बात, एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, अपना अच्छे से भक्ति युक्ति करता था, और एक दिन वो अपना पूजा वूजा के सामान के लिए गया होगा जंगल लकड़ी उकड़ी लेने, तो वहाँ से आ रहा था, वहाँ से आते हुए उसने देखा कि एक जो वैश्या किसी पुरुष का संग कर रही थी, उसको देख के उसके मन में भी उस वैश्या के संग करने की इच्छा हुई। इसलिए जो है देखना सुनना बड़े ध्यान से चाहिए कि हम कुछ भी गलत ना देखें, क्योंकि अगर एक बार कुछ चीज़ गलत देखी तो हमारे माइंड में उसकी छाप बन जाएगी, और कभी भी वो चीज़ बड़े होकर प्रकट हो सकती है और हमें भटका सकती है। इसलिए हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि अजामिल ने सिर्फ एक क्षण के लिए देखा था और उसकी बुद्धि पलट गई। फिर हम लोग तो पूरी 3-3 घंटे की फिल्म देख लेते हैं, हरे कृष्णा, है ना। तो इसलिए जो है व्यक्ति को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो अजामिल इस तरीके से अपने आप को रोक नहीं पाया। अगले दिन जाके और वो उस वैश्या को अपने घर में ले आया। उसकी पत्नी इतनी भोली भाली थी कि बेचारी कुछ समझी नहीं कि चल क्या रहा है। उस पत्नी को उसने घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अजामिल उस अपनी पत्नी वैश्या के साथ रहने लगा। चूँकि वैश्या के साथ था तो उसकी अपनी डिमांड थी, तो उसकी वजह से वो तो वैश्या की डिमांड को पूरी कैसे कर पाता, क्योंकि वो तो सीधा साधा एक ब्राह्मण था, दान पे उसका घर चलता था। तो जब उसने वैश्या की डिमांड बढ़ने लगी तो उसने पाप कर्म चालू किए, बुरे कर्म चालू किए, लूट खसोट हत्या सब करने लगा। कौन? अजामिल। तो इस तरीके से जब वो करने लगा तो बड़ा प्रसिद्ध भी हो गया कि भाई ये ब्राह्मण तो क्या हो चुका है, बर्बाद हो गया, है ना। अब सब पूरे गांव में लोग जान गए। तो एक बार अजामिल ब्राह्मण घर पे नहीं था, तो उसके उस गांव में कुछ साधु लोग आए, वैष्णव लोग आए। तो जब साधु वैष्णव लोग आए तो उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि भैया हम लोग ऐसे करके यात्रा में हैं और आपके गांव में आए हैं,
हमें आप बताइए कि इस गांव में सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है जो हमारे को कुछ प्रसाद दे सकता है, अच्छा व्यक्ति हो, भक्त हो, वैष्णव हो। तो कुछ लोग होते हैं ना मजाक करने वाले, तो उन्होंने मजाक में कह दिया कि भाई इस गांव में सबसे बढ़िया भक्त तो है अजामिल। ये क्यों बोला? मजाक में, है ना। तो ये लोग चले गए वहाँ पे अजामिल के घर में गए। तो इन्होंने गेट खुलवाया, अजामिल की जो पत्नी यानी कि वही वैश्या, तो वो बोली कि बताइए सब क्या है। तो ये लोग बोले कि भाई हमें बताया गया है कि आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं इस गांव में और हम आपके यहाँ पे प्रसाद लेने आए हैं। तो ये वैश्या समझ गई कि हमारे साथ लोगों ने, क्योंकि सबको जानते हैं कि इनकी स्थिति क्या हो रही है। तो वैश्या अब वैश्या थी लेकिन फिर भी उसकी सद्बुद्धि तो थोड़ा अजामिल का संग किया तो शायद आ गई हो। तो कहती है कि देखिए साहब ऐसा है, आप लोग तो इतने बड़े वैष्णव लोग हैं, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, आपके साथ लोगों ने मजाक किया है, झूठ बोला है। हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हमारा पति पहले ब्राह्मण था, अभी वो मेरे चक्कर में पतित हो गया है, मैं एक वैश्या हूँ और ये सब मेरा पति अब ये सब काम करता है, लूट खसोट हत्या सब करता है, इसलिए मैंने आपको साफ सब बता दिया। फिर भी आप चाहें तो हम आपकी जो सेवा बनेगी हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं। तो ये वैष्णव लोग बोले कि चूंकि आपने सत्य हमें बताया इसलिए हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे। उस समय वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने कहा कि आपके गर्भ में जो बच्चा है इसका नाम आप नारायण रख देना। क्या रख देना? जोर से, नारायण। तो उन्होंने कहा कि आप इनका नाम क्या रख देना? नारायण। और बस ऐसा बोल के वो चले गए। कई बार पूरी ज्ञान नहीं दिया जाता है क्योंकि बुद्धि जितनी हो उतनी ही बताई जाती है। तो उन्होंने पूरा नहीं बताया कि क्या होने वाला है भविष्य में। उन्होंने कहा बस हमारी इच्छा है कि आप इसको नारायण नाम दे देना। तो जब अजामिल आया तो उसने बताया। तो अजामिल पहले ब्राह्मण तो था ही, तो समझता तो था ही। तो उसने कहा चलो जब वैष्णव लोग कह के गए हैं कि नारायण रखना तो क्या बुराई है। तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? नारायण। तो सबसे छोटा बेटा था उसका, जाहिर सी बात है छोटे बेटे पे ज़्यादा लोगों का वो रहता है। तो उसको अब वो अजामिल हमेशा उठते बैठते नारायण खाना ले आओ, नारायण को ये, नारायण को वो, नारायण 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 पूरा टाइम करता रहता था। अब पाप तो उसने किया ही थे, बुढ़ा हो चुका था। तो एक दिन उसके पास जो है यमराज के दूत आ गए। तो बड़ा भयभीत हुआ, उसका बच्चा वहीं खेल रहा था। तो वहाँ खेलते हुए इसने कहा, उसको बुलाया डर के मारे अपने बच्चे को, नारायण 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 ऐसे करके बुला रहा था। तो यहाँ पे हम दूत आए हुए तो उसको ले जाने के लिए बिल्कुल गले में फंदा वंदा डाल दिया और लेके चले। और ये चिल्ला रहा था नारायण नारायण। तो इतनी देर में जब ये नारायण नारायण चिल्ला रहा था तो वहाँ से 4 लोग और आ गए, चमकदार वस्त्र पहने हुए येलो कलर के, है ना। वो आए विष्णुदूत। तो बोले ठहरो। तो यमदूतों की हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ। क्या हुआ? किसी ने उनको बोला रुको, क्योंकि उनके आज तक उनके जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं। तो उनको खुद ही नहीं समझ में आया ये है क्या, चल क्या रहा है यहाँ पे, है कौन है। तो तुम इसको नहीं ले जा सकते। तो यमदूत बोले दिमाग खराब है, हैं? आज तक हमसे किसी ने ऐसा कह नहीं दिया है, सोच समझ बोलो हम कौन है। हम कौन है? यमराज के दूत हैं। तो वो विष्णुदूत कहते जो भी हो इसको नहीं ले जा सकते। बोला आज तक ऐसा हो ही नहीं। यम का फंदा जिसके गले में पड़ गया उसको कोई नहीं बचा सकता, वो चाहे कुछ हो। इसको तुम आज यहाँ से ले नहीं जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? यमराज के यमदूत कहते हैं यार तुम लोग कपड़े उपड़े से तो अच्छे आदमी लग रहे हो, बातें पता नहीं कैसी कर रहे हो, है ना। शकल वकल से सुंदर दिख रहे हो, कपड़े साफ स्वच्छ पहने, पर ढंग की बात करो, धर्म की बात करो। हम धर्मराज के दूत हैं, इसने इतने पाप किए हैं, इसको जाना जरूरी है। वो कहते हैं धर्म की बात तो आप नहीं कर रहे। क्यों? बोले आपको इतना ही ज्ञान है, बस इसके आगे का हम बताएंगे। क्या? बोले ये नहीं देख रहे हो कि क्या चिल्ला रहा है? क्या चिल्ला रहा है? बोले नारायण। बोले वो क्या है? उनको ये नहीं पता कि नारायण है क्या, कहाँ आदमी है कि बीमारी है कि क्या है, क्योंकि उनको तो यमराज तक की जानकारी है, उसके ऊपर थोड़ी जानकारी है। उसको तो इतना पता, वो लोग सोचते थे कि जो कुछ है वो यमराज हैं, है ना। तो उनने कहा कि धर्म ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मरते समय नारायण का नाम ले ले तो वो नरक का तो वासी क्या, वो तो भगवान के धाम जाने का हकदार बन गया।
और भगवान ने भी देखा कि इसने कहा नारायण, 4 शब्द बोले, 4 दूत भेज दिए। हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 32 पढ़ते हैं इसमें अक्षर, कहीं से यमदूत हाथ भी नहीं लगा सकते भाई। उसने तो नारायण 4 बोले तो 4 दूत आए, हमने बोले 16 शब्द जिसमें 32 अक्षर आए, तो पूरी फील्डिंग लगी है, समझ आया? तो बस उनने कहा अच्छा। तो फाइनली अब ये सब पूरी बहस कौन देख रहा था? अजामिल देख रहा था कि यार ये तो बड़ा मैटर चल रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने उनको ले नहीं जाने दिया। फाइनली यमदूतों को बड़ा गुस्सा आया, है ना, कि ये तो बड़ी खतरनाक बात हुई है। सीधे वो जाके यमराज के पास गए, और ना जनरली जब काम करके आते थे तो प्रणाम करते थे, इस बार कोई प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, सीधे जाके थे, ये बताओ तुमसे बड़ा कोई और है क्या? कोई प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, कोई सम्मान का बात नहीं, ये बताओ आपसे बढ़कर भी और कोई है क्या? और नारायण कौन है ये? यमराज बोले थोड़ा पानी वानी पी लो, क्या हो गया? बोले पता नहीं, हम गए थे अपना काम से, वो उसने हमको लाने नहीं दिया। कौन? बोले पता नहीं, 4 लोग आए थे, बिल्कुल चमकदार कपड़े पहने थे, ऐसा तिलक लगाया था लंबा वाला। तो यमराज बोले अच्छा, यमराज समझ गए तुरंत, अच्छा बैठो। फिर यमराज ने यमदूतों को ज्ञान दिया। यमराज कहते हैं कि देखो अभी तक तो तुम्हें जो पता था तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं सबसे बड़ा कंट्रोलर या सबसे बड़ा भगवान मैं नहीं हूं। मेरे जैसे कई हैं जो एक एक डिपार्टमेंट देखते हैं, और हम सब किसके द्वारा ये पद पे बैठाए गए हैं? नारायण के द्वारा। तो वो हमारे बॉस हैं और हम उनके दास हैं, और आप हमारे दास हो। इसलिए जो हम कह रहे हैं मान लो। आगे से जो भी कोई व्यक्ति हरे कृष्ण बोले, किसी भी तरीके से नारायण, माने कि किसी भी तरीके से, हंसी में, मजाक में, गुस्से में, चिढ़ के, ये क्या हरे कृष्णा वाले हमेशा चिल्लाते रहते हैं, इनको कोई काम ही नहीं, हरे कृष्णा लगाए रहते हैं, कैसे भी तरीके से कृष्ण का नाम बोलता है, नरक में नहीं लेके आना है उसको। वो नरक का अधिकारी नहीं है। कंठी माला पहना है, वैष्णव तिलक लगाया है, तो आएगा नहीं, तुम लोगों को तो दिखेगा ही नहीं। यमराज कहते तुम यमदूतों को तो दिखेगा ही नहीं, लाओ कैसे? तो इस तरीके से हरि नाम की महिमा बताई है कि कैसे भी करके व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कैसे भी करके हरि नाम अगर लेता है तो उसको नरक का कभी भी मुंह नहीं देखना पड़ेगा, है ना। वो सभी वैष्णवों से मिलेगा, लेकिन यमराज जो कि एक महान वैष्णव है, उनसे कभी नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से अजामिल को अपनी बात समझ में आई। अजामिल ने पूरी बहस देखी थी, अजामिल को मिल गया सेकंड चांस। वो तो भैया सीधे निकल लिया अपना हरिद्वार, है ना, हिमालय में जाके अपनी भक्ति करने लगा, बढ़िया जप अप करने लगा। और उसके बाद भगवान के धाम से, वैकुंठ से उसके लिए एक विमान आया, और अजामिल को लेके वो भगवान के धाम लेके चले गए। इस तरीके से 6वें स्कंद में अजामिल की कथा आती है। और आगे फिर कथा आती है कि आपको याद होना चाहिए, प्रीव्यत महाराज की कथा हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि दक्ष ने राज ना करके तपस्या करने चले गए थे। तो अब ये दक्ष वापस आ गए, और इन दक्ष ने फिर क्या किया? राज संभाला और 10,000 पुत्र पैदा किए। कितने? 10,000 पुत्र, ठीक है। तो दक्ष ने जब 10,000 पुत्र पैदा किए तो इनसे कहा कि जाओ प्रजा करो, पहले तपस्या करना, तपस्या करके शक्ति मिलेगी, शक्ति से तुम लोग प्रजा करना, जनसंख्या बनाना। तो ये लोग गए तपस्या करने। वहाँ आ गए नारद जी, बोले क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? वो बच्चे पैदा करेंगे। क्यों करोगे? उनको घुमा दिया नारद जी ने, 11 बातें ऐसी बोल दी, वो घूम गए। तो हमें क्या करना चाहिए? बस हरे कृष्णा। तो पूरे 10,000 के 10,000 सन्यासी बना दिए। दक्ष इंतजार में ही रह गए, क्या बच्चे आएंगे, शादी करेंगे, बहुएं लाएंगे, बच्चे होएंगे। और वहाँ नारद जी ने तो काम ही कर दिया। दक्ष को पता चला, बहुत गुस्सा आया।
गुस्सा में आके 1000 पुत्र और पैदा किए, और अब तुम जाओ। तो पिछले वालों को तो नारद जी ने मेहनत भी करनी पड़ी। इस बार 1000 तपस्या कर रहे थे। नारद जी बोले कि देखो सबसे बड़ा धर्म क्या है तुम्हारा? बोले क्या? बोले जो बड़े भाई ने किया वही करना चाहिए। बड़े भाइयों ने क्या किया? सन्यासियों ने। तुम क्या कर रहे हो? वो भी निकल गए। दक्ष को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, ब्रह्मा जी के पास चला गया। बोले ये नारद वारद को समझाओ क्या है, हैं? तो ब्रह्मा जी कहते वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। वो ब्रह्मचारी है, सन्यासी, उसका काम ब्रह्मचारी बनाना, वो बढ़िया बना रहा है, तुम गुस्सा कर रहे हो। बोले अच्छा हम ऐसे बच्चे करते रहे, वो सन्यासी बनाता रहे, यही बच गया है। तो ब्रह्मा जी कहते तो गुस्सा थोड़ा शांत करो, मैं आइडिया देता हूँ। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो क्या आइडिया है? बोले आइडिया ये है, देखो नारद जी हैं, वो सिर्फ लड़कों को प्रीचिंग करते, लड़कियों को नहीं करते। तो आप क्या करो, लड़कियां पैदा करो। नारद जी आएंगे नहीं, और लड़कियां होंगी तो लड़के अपने आप उनसे शादी करने आ ही जाएंगे, जनसंख्या बनती रहेगी, आपका काम हो जाएगा। तो फिर दक्ष जी बोले अरे वाह, क्या क्या वंडरफुल आइडिया दिया आपने। तो इस तरीके से दक्ष ने जो है फिर 60 कन्याओं को जन्म दिया, 60 पुत्रियां। यही 60 पुत्रियां आगे जाके लोक माताएं के नाम से फिर प्रसिद्ध हुई हैं, लोक माता। क्योंकि जो कुछ भी सृष्टि में फिर पैदा हुआ इन्हीं के द्वारा हुआ। कीट पतंगे और जंतु, जीव जंतु सब इन्हीं से पैदा हुए, 60 से। ठीक है। तो इस तरीके से इनकी कथा आती है, उसमें से दिति, अदिति, ये सारी 60 की 60 कन्याएं। नाम चाहिए क्या? है ना। तो 6वें स्कंद में इस तरीके से इनका पूरा वंश का वर्णन आता है। दिति की 60 कन्याओं का, दक्ष की 60 कन्याओं का, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कथा आती है दिति की। ठीक है। तो दिति ने एक बार, अब हिरण्यकश्यपु मर गए, वो दिति के बेटे थे। हिरण्याक्ष मर गए, वो भी दिति के बेटे थे, है ना। तो इनको बड़ा वो रहता था। दिति और अदिति दोनों बहनें हैं, यानी कि 60 कन्याएं हैं ना, तो उन्हीं में दिति अदिति भी हैं। अदिति से सारे देवता हुए, दिति से सारे राक्षस हुए। तो दिति के दोनों महान बेटे इतने पावरफुल मर गए। किसने मरवाए? मारे तो विष्णु जी ने, मरवाए किसने? इंद्र ने, है ना। तो दिति को खुन्नस थी इंद्र से कि इंद्र के चक्कर में मेरे दोनों के दोनों बेटे मरे, तो मैं क्या करूंगी? इंद्र को मरवाऊंगी। तो इस तरीके से दिति इंद्र को मरवाने के चक्कर में उसने कहा क्या करूं मैं, क्या ना करूं, इंद्र कैसे मरेगा। तो उन्होंने सोचा मेरा जो पति है कश्यप मुनि, वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं उनसे जाके सीधे कहूंगी कि इंद्र को मारने का कोई उपाय करो, तो वो मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्र किसका बेटा है? उन्हीं का बेटा है भाई। अदिति भी कश्यप की पत्नी, दिति भी कश्यप की पत्नी, तो ये उनकी मौसी हुई, है ना। तो अब कैसे करें? तो इन्होंने, दिति ने बहुत चाल चली। क्या चाल चली? ये बिल्कुल आदर्श पत्नी के जैसे उनसे व्यवहार करने लगी, है ना। वो जो कहें वही करती थी। बाद में तो वो कह ना पाए, इनको समझ में आ जाता था। तो इस तरह करके 1 साल तक दिति ने अपने पति कश्यप की बहुत अच्छे से सेवा करी। कश्यप मुनि उनसे प्रसन्न हो गए, उनसे कहा कि आप हमसे वरदान मांगिए। तो दिति जानती थी कि गड़बड़, इतना खतरनाक वरदान मैं मांगने जा रही हूँ, तो पहले इनको पूरा फंसा लो ताकि मना ना कर पाए। जैसे कैकेयी ने राजा दशरथ को पूरा जाल में फंसा लिया था। बार बार हमको कुछ नहीं चाहिए, अरे हमको नहीं चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं, मांगो मांगो, हम देंगे। अरे हमको नहीं चाहिए, आप तो ऐसे कहते रहते हैं, देते देते कुछ है नहीं। नहीं नहीं हम देंगे, अरे आप तो मेरी प्रिय पत्नी, हम आपको पक्का देंगे। अरे नहीं ऐसे तो बोलते रहते, बोलने वाले देखें करने वाले। तो ऐसे करके ना उसको पानी चढ़ाते रहते थे। जैसे दिति ने भी खूब पानी चढ़ाया। कश्यप बोले हम बहुत प्रसन्न हैं। दिति कहती आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैंने कुछ मांगने के लिए आपकी सेवा करी? अरे मेरे पत्नी हूँ, मेरा धर्म है सेवा करना। तो आप ऐसे कह के मेरी सेवा की वो कर रहे हैं कि मैंने कुछ मांगने में, कोई मांगना नहीं है, आपकी सेवा करने के लिए मैंने सेवा करी। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ, आप मांगिए, हम देना चाहते हैं इसलिए मांगिए। तो खूब उनको, और भागवतम में श्लोक अगर आप देखेंगे तो खूब उसकी तारीफ कर रहे हैं। सुमध्यमा, आपका शरीर ऐसा है, आप इतनी सुंदर हैं, आंखें इतनी, आप मांगिए। तो दिति कहती नहीं नहीं। फिर दीदी कहती अच्छा देंगे, पक्का देंगे? हाँ देंगे। प्रॉमिस देंगे? हाँ। कसम खा के बोल देंगे, ऐसा नहीं तो बस अरे नहीं दोगे छोड़ो यार। तो
तो खूब उसको फंसा लिया कश्यप मुनि को। अब कश्यप मुनि जितना वो फंसाए उतना और होता है ना, थोड़ा आदमी का भी अपना अहम होता है, अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा मैनेजर हूँ, तुम मांगो तो सही है, क्या चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, 10 खड़ी करवा दूँ, ऐसे करके खूब। अब जब दिति को लगा कि अब ये पलट नहीं सकते, इतने प्रॉमिस करती है, तब कहते हैं अच्छा चलो मांग लेते हैं, आप इतना कह रहे हो तो मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो इंद्र को मार दे। कश्यप के पैरों तले जमीन खिसक गई। कश्यप मुनि कहते यार इतना बड़ा धोखा, 1 साल से तुम मेरी यही सेवा कर रही थी कि तुम्हें इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए हैं, इतना बड़ा धोखा, मैं इतना बड़ा विद्वान और मैं नहीं समझा कि तुम 1 साल से मुझे धोखा दे रही थी, है ना। तो एक हमारे प्रभु जी हैं महाराज, वो कहते थे कि देखो कश्यप वामन देव के पिता, बाद में अदिति के गर्भ से वामन देव प्रकट हुए, दशरथ भगवान रामचंद्र के पिता, तो भगवान राम के पिता होके भी वो स्त्री की चाल को नहीं समझे तो हम आप क्या समझेंगे। हरे कृष्ण, है कि नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने पुत्र की कामना करी, इंद्र को मारने वाला। कश्यप जी ने सोचा कि इस समय इसको कुछ बोलेंगे तो उल्टा ही असर होगा, तो इनको कुछ मत समझाओ। कश्यप जी अब तो वो अलर्ट हो गए थे ना, तो उन्होंने अपनी चाल चली फिर। तो उन्होंने कहा ठीक है तुमको ऐसा पुत्र मैं दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें एक मैं व्रत बताऊंगा, वो व्रत तुम्हें करना पड़ेगा, वो व्रत करोगे तो तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो इंद्र को मार देगा, और अगर उस व्रत में एक भी गलती हुई तो वही पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा, माने कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उस व्रत का नाम हुआ पुंसवन व्रत। तो उसमें वो पुंसवन व्रत में बेसिकली अब कश्यप जी ने ये चाल चली कि अगर गलती हो गई व्रत में तो इंद्र का मित्र बन जाएगा, तो इंद्र बच जाएगा, क्योंकि इंद्र को नहीं मरना है, क्योंकि इंद्र जो है भगवान के वो भी एक भक्त हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए। ठीक है, तो वो उनको नहीं मरना चाहिए। तो इन्होंने कहा अगर ये व्रत टूट गया तो ठीक है, और अगर व्रत नहीं टूटा तो इन्होंने ऐसा व्रत बताया वास्तव में जिसमें कुछ नहीं था सिवाय हरि भक्ति के, नाम जप, हरि भक्ति, कृष्ण कथा श्रवण, यही सब था। तो उन्होंने कहा 1 साल का व्रत है, 1 साल तक कथा सुनेगी, हरि नाम का जप करेगी तो अपने आप हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तो इसको खुद में लगने लगेगा कि इंद्र को नहीं मारना है। तो ये है हरि नाम की पावर। तो उन्होंने ये दे दिया। तो जो दिति थी वो पूरे तरीके से, दिति कहती आप मुझे बताओ, मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगी। तो इतने कठिन नियम बताए कि बिल्कुल गलती नहीं करती थी दिति, रोज बढ़िया से करती थी। ठीक है, तो जब अच्छे से वो कर रही थी तो इंद्र को तो टेंशन हो गया, भैया इंद्र को तो टेंशन होएगा। तो इंद्र को हुआ टेंशन, तो इंद्र ने क्या करा कि एक छोटे बच्चे का रूप बना के और दिति के पास वो आ गए कि हम आपकी सेवा में मदद करेंगे, आप जो भी व्रत कर रहे हो उसमें आपको थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, किसी की हेल्प चाहिए। मैं एक बच्चा बन के आ गए और उसकी हेल्प करते रहते थे। क्यों? वो ये मौका देख रहे थे कि किस समय मैं अपना काम करूं, इसका व्रत तोड़वाऊं। तो इस तरीके से दिति, अब उसमें बहुत सारे उसमें नियम थे व्रत में, जैसे कि खाना खाने के बाद बिल्कुल मुंह धुलना है ना, पैर धुलने हैं, इस तरह से कई नियम थे। तो एक दिन दिति ने खाना खाया और मुंह नहीं धुला, ऐसे ही सो गई। ठीक है, तो झूठे सो गई, तो अशुद्ध थी। तो उस समय इंद्र ने उनके गर्भ में प्रवेश किया और अपने वज्र से जो बच्चा गर्भ में था उसको काट दिया। ठीक है, तो उनके वज्र में 6 धार थी, तो 6 से काटा तो 7 पीस बने। कितने बने? तो बच्चा इतना पावरफुल था कि कट के भी नहीं मरा, और 7 के 7 बच्चे बन गए। फिर इंद्र और विचलित हो गए कि ये तो 1 से समस्या थी, तो 7 हो गए। तो उन्होंने 7 के 7 को फिर वज्र से मारा। तो 7 के 7 जब मारे तो 7 के 7 फिर बने, तो 7 × 7 49, तो 49 बन गए। तो वो सब सारे के सारे बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे कि इंद्र आप हमें क्यों मार रहे हो, हम तो आपके मित्र हैं, आप देखो पहले ही दिति का व्रत टूट चुका है, तब तो हम आपके मित्र हैं। तब इंद्र को समझ में आ रही ये क्या बात है। और जब ये बच्चों का समय आया जन्म का, तब तक दिति ने बहुत सारा भजन कर लिया था और जप कर लिया था, भक्ति कर ली थी, तो इनके हृदय में खुद में परिवर्तन हो गया था। हरि नाम, अगर शुद्ध भक्ति हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय में
जो है बहुत सारा परिवर्तन होगा, यानी कि वैर मनुष्यता दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। तो दिति खुद में खुद सोचने लगी, उसको बहुत टेंशन रहती थी कि अब ये बच्चा तो होगा ही, हरेंद्र को मारेगा ही, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसने व्रत टूट चुका है, उसकी गलती हो चुकी है। तो वो हमेशा टेंशन में रहती थी कि क्या करूं, कैसे करूं, ये इंद्र को ना मारे, मेरा बच्चा ऐसा वो ना बने। ठीक है, तो इस तरीके से जब जन्म हुआ तो 50 बच्चे पैदा हुए। तो उनका ये क्या बात है, एक की बात हुई थी तो 50 आए। तो उनमें से एक इंद्र था। इंद्र कहता है, इंद्र ने समझा एक्चुअली मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने इस तरह से मार वार दिया, काट वाट दिया, है ना। तो वो पूरी बात हुई। उसके बाद जो 49 जो 49 जो बच्चे थे वो जाके इंद्र के मित्र बन गए। उन्हीं को कहा गया मरुत, है ना, मरुतगण। ठीक है, तो ये इंद्र के साथ रहते हैं, इंद्र की सहायता करते हैं। ठीक है, जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय हरे कृष्ण। तो इस तरीके से जब परीक्षित महाराज ने सुना कि इंद्र का इस तरह से बचाव हुआ और दिति के पुत्र जो है इंद्र के मित्र बन गए, तो वहाँ पे प्रश्न आया कि भाई भगवान हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, इंद्र की साइड हमेशा लेते हैं, राक्षसों की साइड नहीं लेते। तो इस तरीके से भगवान सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ऐसा नहीं है, भगवान सबकी ऐसा किसी की साइड नहीं लेते हैं और सबको अपने अपने कर्म के हिसाब से मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि राक्षसों की साइड नहीं ली। भाई कहाँ साइड ली, अगर देवताओं को अमृत दिया है अमर होने के लिए, तो राक्षसों को भी शुक्राचार्य दिए जिनके पास पुनर्जीवित करने की मंत्र है, तो बराबर ही समझें। तो इस तरीके से भगवान ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान उनकी देवताओं की साइड लेते हैं, पर ऐसा भगवान सबके प्रति समान है। गीता में भगवान का समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान भाव रखता हूँ। तो जैसे एक टीचर क्लास में सभी बच्चों के प्रति समान भाव रखता है ना, सबके प्रति, उसके किसी से कुछ, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है, हर बात का जवाब देता है, हर चीज़ करता है, तो उसके प्रति तो
टीचर का थोड़ा लगाव रहता ही है। तो वैसे ही भगवान की जो भक्ति, सभी के प्रति समान भाव है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, चूंकि वो स्पेशल काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान उन पर स्पेशल कृपा करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि राक्षस है तो उस पर कुछ नहीं करेंगे। तो इस सिलसिले में फिर एक कहानी आई हिरण्यकश्यपु की, है ना, कि उनका बेटा जो था है तो राक्षस, लेकिन भगवान ने उस पर कृपा करी। बलि वो भी राक्षस के कुल में हुआ, उस पर भगवान, महाजन है वो लोग। तो हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष का भाई दिति का दूसरा बेटा, बहुत ही खतरनाक था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न आदमी से, न जानवर से, किसी से न मरूं। बड़ा इंटेलिजेंट वरदान मांग लिया, है कि नहीं भाई? इतना बुद्धिमान, बुद्धि लगाई, ऐसा वरदान मांग लिया कि मैं कैसे भी करके नहीं मरूंगा। एक्चुअली उसने वरदान ये मांगा था, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसकी कठोर तपस्या सुन के, तो उसने ये वरदान मांगा था कि मुझे आप अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते भैया मैं ही अमर नहीं हूँ, तेरे को कहाँ से कर दूँ, पहले मैं हो लूँ। तो ब्रह्मा जी कहते मैं ही अमर नहीं हूँ, मेरी उम्र निश्चित है, तो तुमको कहाँ से, जो चीज में है नहीं कैसे तुम्हें दे दूँ। तो हिरण्यकशिपु को लगा ना, कई बार कुछ लोग चतुर होते, उनको लगता है आदमी देना नहीं चाहता तो घुमा फिर आके मांगता हूँ। तो उसने फिर ऐसा वरदान मांगा, उसने सोचा कि ब्रह्मा जी देना नहीं चाहते, तो उसने कहा न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर, ऐसे घुमा फिरा के पूरा। तो ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। तो उसने लगा पर अब तो मैं अमर हो गया। अब बस वो इतना पावरफुल कि सबको अपने कंट्रोल में कर लिया, इंद्र, चंद्र, वरुण, सबको। मतलब कि सूरज को भी अगर निकलना है तो सुबह हिरण्यकश्यपु के यहाँ जाके पूछेंगे भैया निकलें कि नहीं, आज सुबह हो रही 4 बज रहे हैं। हिरण्य आज नहीं, तो सूरज निकल नहीं सकता है। ये स्थिति थी, है ना। मतलब सारे देवी देवता किसके कंट्रोल में? हिरण्यकश्यपु के। और सारे लोकों में एक ही आरती होती थी, ओम जय हिरण्यकश्यपु हरे, हिरण्यकश्यपु की हरे कृष्णा, है ना। तो हिरण्यकश्यपु की सब जगह आरती होती थी, है ना। तो इतना खतरनाक, उसने कह दिया कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, सब मेरा ही होगा, मेरा ही चालीसा पढ़ना, मेरा ही अष्टकप पढ़ना, सब मेरा आएगा। कार्तिक महीने में मुझे ही दीपक दिखाना, है कि नहीं। तो सब लोग उसकी बात मान गए बेचारे डर के, सिवाय एक के। कौन? प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यप अपने बच्चे को नहीं समझा पाया, रावण अपने भाई को नहीं समझा पाया। इसलिए पहले घर पे ध्यान रखो, ठीक है। भाई को नहीं समझा पाया, विभीषण को, है ना। तो प्रहलाद ने कभी हम तो नहीं मानेंगे, हम तो जानते हैं कि नारायण है। तो प्रहलाद महाराज ने जो है नहीं मानी बात, हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, है ना। और वैसे ही प्रहलाद महाराज भक्त प्रचार भी खूब करते थे। देव असुरों के बच्चों को स्कूल के बीच में, दोनों क्लास के बीच में छोटा 5 मिनट का पानी वानी पीने का ब्रेक होता था, उसमें बिठा के और कथा सुना देते थे। तो वो लोग कहते यार तुमने सब कहाँ सीखा, अपन के स्कूल में तो सब पढ़ाते नहीं, कहाँ सीख के आए, और तुम्हारे पापा तो इतने खतरनाक हैं, कहीं से सुनने भी नहीं, तुम कहाँ सीख के आ गए यार। तो लोग ऐसा है, जब हमारे पापा तपस्या करने गए थे उस समय इंद्र ने हमारी माँ को किडनैप कर लिया था। तो उस समय वो लेके जा रहा था, तो नारद जी ने कहा कि नहीं आप इनको ऐसे मत ले जाओ। तो उस समय मैं गर्भ में था अपनी माता की, तो नारद जी के आश्रम में मेरी माता की रक्षा हुई। तो वहाँ पे नारद जी ने मेरी माता को भागवत सुनाई, और भागवत मैंने वहाँ सुन लिया, मुझे भक्ति के बारे में पता चल गया। तो नारद जी मेरे गुरु हैं। अरे बहुत अच्छी बात है। सारा वो असुरों का जो स्कूल था वो सब हरे कृष्णा जप करते थे। तो हिरण्यकश्यप को पता चला, उसको तो बहुत खतरनाक काम है, तो उसने दोनों टीचर को खूब झाट लगाई। उसके बाद फाइनली कुछ नहीं हो पाया प्रहलाद का, इतना बिगड़ा हुआ बच्चा अपने बाप का, सिर्फ हरि भजन करता था। वो कहता था हिरण्यकश्यप को भजन करो, ये कहते थे हम तो हरि भजन करेंगे। तो उसने कहा बहुत हो गया, अब मैं से, वो टीचर लोग कहते भैया हमसे संभलता नहीं आपका बच्चा, पता नहीं कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसमें, है ना। तो बोले आप ही देखो। तो बस हिरण्यकश्यप ने को आई गुस्सा, उसने कहा कि आज फैसला हो जाएगा, अगर विष्णु है तो यहाँ पे आए। ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं अगर भगवान है तो वहाँ सामने आए। हिरण्यकश्यप को भी डाउट था, भगवान ने उसका डाउट क्लियर किया, उसको भी क्लियर किया,
है कि नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा इधर भगवान है, इधर भगवान है, सब जगह प्रहलाद ने कहा सब जगह है। तो एक खंबा, उसका जब महल बन रहा होगा ना, तो एक जो खंबा था, पिलर जो था, उसके बनते समय हिरण्यकश्यपु वहीं खड़ा था। तो उसको पक्का श्योर था कि इसके अंदर मैंने जो है गिट्टी उट्टी मैंने ही डलवाई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा इस खंबे में भी है क्या? है। उसको पूरा कंफर्म था कि इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैं खड़ा था जब बन रहा था। तो इसमें है, ने एक घूंसा मारा वहां से, भगवान नरसिंह देव की। भगवान नरसिंह देव निकल के आ गए। अब हिरण्यकश्यप इतना इंटेलिजेंट था, उसने इतना इंटेलिजेंट वरदान मांगा था, लेकिन कृष्ण इज मोर इंटेलिजेंट देन द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो भाई साहब ने मांगा था कि ना हम दिन में मरें ना हम रात में मरें। तो नरसिंह देव भगवान आए शाम को, ठीक है। उनने कहा ना हम जानवर से मरे ना इंसान से मरे, तो नीचे इंसान ऊपर सिंह, ठीक है। उनने कहा ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, उन्होंने कहा हमारे नाखून काफ़ी है, ठीक है। तो उनने कहा ना जमीन में ना आसमान में, उन्होंने कहा अपनी गोद है, क्या दिक्कत है। सारी फैसिलिटी लेके हिरण्यकश्यपु का जो है ऑपरेशन करने के लिए भगवान नरसिंह देव वहाँ पर आए। भगवान नरसिंह देव ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, पेशेंट मर गया ना। सृष्टि की पहली सर्जरी हुई, ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डाइड। हिरण्यकश्यप की, फिर भी बोल रहे हैं भगवान नरसिंह देव की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। तो इस तरीके से हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया। भगवान नरसिंह देव बहुत गुस्सा हो रहे थे, है ना। तो इतना गुस्सा थे, ऐसे करके कर रहे थे। तो सभी देवी देवता आ गए वहाँ पे, बोले कि अब नरसिंह देव को शांत करो, काम तो हो गया, अब ये शांत तो हों। तो शांत ही नहीं हो रहे थे। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो उसकी पत्नी से कहा जाता है कि भाई आप जाओ जरा इनको शांत करो, है कि नहीं। किधर देख है कि नहीं। तो लक्ष्मी जी से कहा गया कि आप जाइए भगवान को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी कहती है कौन ये, हमने तो देखा नहीं आज तक ऐसा। तो बात क्या थी कि लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान से प्रश्न करा था। क्या प्रश्न किया था कि आप तो इतने कोमल हैं, भगवान कैसे कोमलांग, बिल्कुल सुंदर, भगवान कमल जैसे कोमल भगवान के अंग हैं, आप इतने कोमल हाथों से कैसे राक्षसों को मारते हो। तो भगवान ने कहा समय आने पर डाउट क्लियर किया जाएगा, है कि नहीं। तो आज भगवान ने रूप दिखाया तो लक्ष्मी माता खुद ही भाग के पहले, अरे कहाँ है, कितना, कौन है भैया। इतना भयानक रूप था नरसिंह भगवान का, पहली बार देखा लोगों ने इतना खतरनाक रूप भगवान का। तो और भगवान एक्चुअली में ये नरसिंह भगवान के रूप की विशेषता ये है कि बहुत ज़्यादा वो गुस्सा थे। क्यों गुस्सा, और हर रूप में, हर अवतार में भगवान ने कई काम किए, एक अवतार होके कई काम निपटा के जाते थे। यहाँ पे सब एक ही काम के लिए आए, वो भी एक 5 साल के बच्चे को टेंशन हो रही थी, तो उसको संभालने के लिए भगवान ने पूरा पूरा अवतार ले लिया। क्यों, भक्ति की रक्षा के लिए भगवान कुछ भी कर सकते। तो इतना नाराज थे भगवान। तो जो नरसिंह देव एकदम से जब निकल के आए हैं तो वो चेक कर रहे हैं इधर उधर, कहाँ है, कौन मेरे भक्त को परेशान कर रहा है। तो वो जो रूप होता है, भगवान नरसिंह देव एकदम से ना तो बैठे हैं ना खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे झुके हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पे और उसका बच्चा बाहर से रोते रोते पापा पापा उन्होंने मुझे मारा, तो एकदम से उसके पापा खड़े हैं, कौन है कौन है। वो जो रूप है वो मायापुर में है, उसे कहते हैं स्थानु नरसिम्हा। मतलब बिल्कुल अलर्ट कि अभी कौन है पर मेरे भक्त को परेशान कर रहा है, एकदम से उसको बस फाड़ने वाले हैं। वो रूप है नरसिंह देव का मायापुर में। तो जब लक्ष्मी जी तो उनको शांत नहीं करा पाई, तो गणेश जी ने सोचा कि हम शांत कराएंगे। तो गणेश जी आए सामने, नरसिंह देव भगवान बिल्कुल सिंहासन पर बैठे हुए गुस्सा में। तो जब उन्होंने किया, गणेश जी उनके नाक के अंदर ही चले गए और बाहर आ गए। ये देख के सब लोग हंसने लगे, है कि नहीं। तो नरसिंह भगवान का थोड़ा गुस्सा, तो नरसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आपने हमको शांत करने का प्रयास तो किया। तो गणेश जी से कहते हैं कि आज से मैं आपको वरदान देता हूँ, क्या, मेरे चरण हमेशा आपके सिर पे रहेंगे। और गणेश जी ने नरसिंह देव को अपना गुरु बना लिया।
और नरसिंह भगवान ने कहा कि गणेश जी अब मेरे जो चरण आपके सिर पर रहेंगे। गणेश जी का सिर कैसा है? हाथी जैसा। तो उसके सिर पे, हाथी के सिर पे दो ऐसे रहते हैं, देखो ना, ऐसा बीच में गड्ढा सा। तो उन दोनों उठे हुए उभारों पर नरसिंह भगवान के पैर हमेशा रहते हैं, है ना। तो वो कनेक्शन है, तो वो वहाँ से शक्ति मिलती है गणेश जी को। गणेश जी का नाम क्या है? विघ्नहर्ता, है ना। गणेश जी विघ्नों के इंचार्ज हैं, विघ्न देते भी हैं और लेते भी हैं, है ना। भाई जो पासपोर्ट मिनिस्ट्री है मान लो, तो पासपोर्ट दे भी सकती है, कैंसिल भी कर सकती है कि नहीं। तो गणेश जी विघ्नों के इंचार्ज हैं, वो दे भी सकते हैं, अगर कोई किसी से नाराज है और किसी से प्रसन्न है तो उसके विघ्न हरते भी हैं। तो ये विघ्न हरने की शक्ति गणेश जी कहाँ से मिलती है? नरसिंह भगवान के चरण कमल से। तो इसके बाद सबने फिर कुछ समझ में आया नहीं, तो सबने फिर प्रहलाद महाराज से ही कहा। तो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान की स्तुति करी, उनको शांत किया। नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे को बनिया उनिया समझ रखा है क्या आपने? बिजनेसमैन हूँ क्या? कोई भक्ति कर ली तो बदले में कुछ ले लो। नरसिंह देव कहते ऐसे नाराज नहीं होते हैं, बताओ मैं मांग रहा हूँ। तो नरसिंह भगवान उनके सिर पे ऐसे हाथ रख के कहते हैं आप मांगो, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ऐसा दीजिए कि कभी मुझे कोई इच्छा ही ना हो, कुछ लेने की इच्छा ना हो, है ना, सिर्फ शुद्ध भक्ति करता रहूं। तो कहते चलो ये तो हो ही जाएगा, और भी मांगो। तो कहते अगर और भी देना चाहते हैं तो मेरे पिता को आप सब पापों से न फ्री करो और इनको आप अपने धाम में वास दो। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को शांत किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। तो आगे जाके इस कथा आती है कि युधिष्ठिर महाराज के जो ये कथा जो बताई गई थी कि प्रहलाद महाराज की, और ये तो सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा परीक्षित महाराज को बताई। कहाँ से उठाई थी ये कथा? नारद जी और युधिष्ठिर के संवाद से, क्योंकि नारद जी ने युधिष्ठिर को बता रहे थे। तो उस समय की बात है ये। क्यों बता रहे थे? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का गला काटा गया तो सबके सामने शिशुपाल की आत्मा निकल के भगवान के चरणों में मिल गई। तो सर वहाँ पे प्रश्न हुआ कि इतना ये अभी भी इतनी गालियाँ बक रहा था, ये इसको ऐसी मुक्ति मिल गई। तो उसके सिलसिले में बताया गया कि एक्चुअली में ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये जय विजय ही थे। इनको 3 जन्म का वो मिला था। तो एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, फिर सबसे पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, फिर रावण कुंभकर्ण, और यहाँ पे 3rd इनका शिशुपाल और दंतवक्र। तो उस तरीके से कथा आई। तो उसी में फिर आगे युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछते हैं कि हमारा जैसा जो गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थी में लगा हुआ है, उसके लिए क्या काम करना चाहिए, वो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो उसको तो वहाँ पर नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को फिर से भक्ति का ज्ञान दिया और वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बताया कि किस तरीके से भगवान ने प्रॉपर सिस्टम बनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। जिसके जैसे गुण हैं, कर्म है, उसके हिसाब से उसको वो वर्ण दिया गया है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि पंडित जी के बेटे पंडित जी हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। गुण और कर्म, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्म के हिसाब से वर्ण विभाजित होता है। ठीक है, तो ये अभी बच्चे लोग बताएंगे। ठीक है, हमारे वैदिक समाज, हमारे वैदिक शास्त्रों को हम लोग क्या सोचते हैं कि इसमें सब बकवास भरी है। ये हमारे दिमाग में कौन भर के गया? अंग्रेज लोग, राइट। तो हमको क्या लगता है? हमारे वेदों में बताया है जात प्रथा, वर्णाश्रम है, कितना गलत बताया है। ये सब अंग्रेजों की देन है। जबकि गीता में साफ साफ लिखा है चातुर्वर्ण मया सृष्टा। कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के हिसाब से। जन्म तो बोला ही नहीं। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, क्या गारंटी है? सोल्जर का बेटा सोल्जर बनेगा, क्या गारंटी है ना? कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे गुण जैसे कर्म वैसा उसका वर्ण। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में हैं कि उनके पिता कुछ थे, बाद में वो कुछ बने। ठीक है, तो कर्म के हिसाब से अगर यही होता तो वेद व्यास इतने बड़े ग्रंथ कैसे लिखते? वो तो दासी के, वो मछुआरी कन्या के पुत्र थे, है कि नहीं? तो इस तरीके से वर्णाश्रम का जो है नारद जी ने बताया कि किस तरीके से वर्णाश्रम फॉलो करने से पूरा समाज एक साथ भक्ति में आगे बढ़ता है, क्योंकि सब एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से
जो है वर्णाश्रम सिस्टम सभी के लिए फायदेमंद है। और वर्णाश्रम सिस्टम का जो की पॉइंट है वो क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, यानी कि वर्णाश्रम में जो भी किया जाए वो भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए किया जाए। इसमें एक दूसरे की हेल्प होती है। जैसे कोई व्यक्ति तो जो ब्राह्मण है वो क्या करेगा? उसका काम बताया पठन पाठन यजन आजन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण का काम है शास्त्र पढ़ो, दूसरों को सिखाओ, पूजा करो, यज्ञ करो, दूसरों को करवाओ, और दान लो और दान दो। कोई नहीं बताएगा। कहीं सुना ब्राह्मण को दान देना भी चाहिए? सब जगह पंडित जी कहते पंडित जी को दान दो, है ना, लेकिन शास्त्र में भी बताया कि पंडित जी को दान देना भी चाहिए, ना कि सिर्फ लेना चाहिए। तो देंगे कहाँ से? देंगे ऐसे है कि आपने सुना होगा कि किसी राजा ने ब्राह्मण को इतनी सारी गाय दान में दे दी, इतना सोना दे दिया। तो वो ब्राह्मण का एक गुण होता है कि वो अपने जरूरत से ज़्यादा नहीं रखता, तो पर उसको दान में बहुत मिलता है, तो जो एक्स्ट्रा मिले उसको दान कर दो, दूसरे को दे दो। तो लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए कि जब ब्राह्मण का काम इतना बताया गया है कि पूरी जिंदगी पढ़ाई करो शास्त्रों की और दूसरों को पढ़ाओ और यज्ञ वज्ञ करवाओ। यज्ञ कराने का और दूसरों को शास्त्र पढ़ाने का आप फीस नहीं ले सकते कि भैया 2 घंटे क्लास दी जाएगी, इतने रुपए आपके बने, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो लोग पैसा का फिक्स करके यानी कि फीस लेके शास्त्र पढ़ाते हैं वो शास्त्र हमारे काम का नहीं आता, ठीक है। तो फिर बेचारे का दाना पानी कैसे चलेगा, खाएगा क्या? तो उसके लिए क्या आ गया कि आपको दान लेना है। तो दान का मतलब ये नहीं होता है कि भैया इतना फिक्स। दान माने जो खुशी खुशी किसी ने दे दिया, आपने ले लिया, बात खत्म। तो वो तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ब्राह्मण वही है जिसके अंदर संतोष है, तो जो मिल जाता है उसमें वो अपना रहता है। तो ब्राह्मण का काम क्या हुआ? पूरी जिंदगी पढ़ाई वढ़ाई करेगा, शास्त्र सिखाएगा लोगों को, और उसका जीवन कैसे चलेगा? दान के ऊपर से, ठीक है। तो ये किसको सिखाएगा? क्षत्रियों को सिखाएगा, वैश्यों को सिखाएगा, ठीक है। तो क्षत्रिय माने राजा वजा, तो इनको बहुत सारे काम करने हैं, राजाओं को करने कि नहीं करने? तो इनको आपने देखा होगा हर राजा के पास एक गुरु होता था, उससे पूछते थे आप क्या करना चाहिए। तो राजा पूरी जिंदगी, राजा का काम है दूसरों की रक्षा करना, क्षत्रिय का काम है अपना जीवन दूसरों की रक्षा में दे देना। तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? शरीर में ताकत होनी चाहिए ना। तो उसके लिए पूरा जिंदगी वो प्रैक्टिस करता था, शारीरिक बल इकट्ठा करता था। तो जब वो ये करेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो उसको ये ज्ञान नहीं रहेगा कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। तो इसका ज्ञान वो ब्राह्मण से लेगा और उसके बदले में उसको दान देगा। तो आपको पता चल रहा है कैसे एक दूसरे की हेल्प हो रही है ना। वो इसको ज्ञान दे रहा है तो वो अपने खाने के लिए नहीं कर पा रहा है ना। और ब्राह्मण बेचारा कोई भी मार के जाएगा तो क्षत्रिय उसकी रक्षा भी करेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है। जो वैश्य हैं वो क्या करेंगे? वो बेचारे, उनके गुण ऐसे नहीं है कि वो शास्त्र पढ़ सकें, समझ सकें, क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए भी सतोगुण चाहिए जो नहीं है, और क्षत्रिय बनने के लिए शारीरिक बल चाहिए जो नहीं है। लेकिन किसी किसी का दिमाग बिजनेस में बहुत चलता है ना, 2 और 2 5 कर लेता है फटाक से। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बनना चाहिए? बिजनेसमैन। तो जब वो बिजनेसमैन बनेगा तो वो वैश्य कहलाएगा। उसका काम है, क्या काम है बिजनेसमैन का? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। वैश्य कम्युनिटी जो है उनका काम है खेती करो, खेती नहीं करनी तो गोरक्षा करो, गाय का पालन करो, गाय पालन करो, दूध बेचो, ये सब करो, है ना। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, या फिर व्यापार करो। आपने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, आपके पास हैं, आप दूसरों को बेचो, ये सब करो, ठीक है। तो ये लोग पूरा टाइम अपना इसी में निकालेंगे, व्यापार करने में। तो अच्छा एक चीज़, राजा ने पूरी जिंदगी किस में निकाली? दूसरों की रक्षा करने में। तो उसने अपने, क्षत्रिय ने अपने खाने के लिए क्या जुगाड़ किया? पूरी जिंदगी तो दूसरों की रक्षा करने के लिए लड़ाई सीखता रहा, तो अपने खाने के लिए क्या किया? तो राजा टैक्स लेता है, क्षत्रिय टैक्स से अपना पेट भरता है, ठीक है। तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा भक्ति में रहता है आगे, और भगवान पर निर्भर रहता है, इसलिए उसको सबसे कम चीज मिलती है, पैसा सबसे कम। दान में क्या है? कोई लिमिट, कोई वो थोड़ी है, कोई 1 रुपये भी देगा तो उसको उसमें एडजस्ट करना चाहिए। क्यों? वो कम पैसे पर से खुश रहता है, क्योंकि भगवान पर ज़्यादा निर्भर रहता है।
और जैसे जैसे लेवल आएगा भगवान पर निर्भरता घटेगी और पैसे पर निर्भरता बढ़ेगी। तो टैक्स फिर भी फिक्स होता है, इतना टैक्स दिया जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप नीचे। तो इस तरह से आपको समझ आया। अब थर्ड है वैश्य। तो वो पूरा उसका काम क्या है कि क्षत्रिय को खाना है ना, अगर शक्ति चाहिए तो खाना कौन प्रोवाइड कराएगा? कृषि करके वैश्य लोग। ब्राह्मण को भी खाना है तो खेती करके कौन खाना प्रोवाइड कराएगा? वैश्य लोग। तो जब वो सबको खाना प्रोवाइड कराएंगे तो जिंदगी भर खाना दूसरों को बांटेंगे तो वो क्या खाएंगे? तो वो उसका पैसा लेंगे, वाणिज्य, वो व्यापार करेंगे और उसके प्रॉफिट से अपना जीवन चलाएंगे। क्लियर? तो वो अपना फिक्स कर सकते हैं प्रॉफिट कितना लेना है कि नहीं। तो वो उनकी निर्भरता थोड़ी और पैसे की तरफ बढ़ी और भगवान की तरफ थोड़ी कम हुई। और उनको भी अगर शास्त्र का ज्ञान चाहिए तो उनको ब्राह्मण सिखाएगा, ठीक है। तो आपको लिंकिंग पता चल रही चारों में। फिर शूद्र हैं। तो शूद्र का मतलब ये नहीं होता कि वो सबसे गया गुजरा इंसान है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो लोग जो, अब जरूरी थोड़ी कि सब बिजनेस माइंडेड हों, नहीं हो सकते, हर व्यक्ति बिजनेस माइंड नहीं हो सकते। आज की डेट में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस नहीं चला रहे हैं, ठीक है, आर्मी में भी नहीं है कि नहीं, और पढ़ाई वढ़ाई में भी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, पर वो काम करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छा सैलरी लेते हैं और अपना इज्जत का जीवन जीते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं और ज़्यादातर लोग आजकल जॉब वाले ही हैं, है ना। तो शूद्र माने जो ना तो बिजनेस करने की उसके गुण है, बल्कि उसके गुण क्या है? सेवा करने का गुण है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट गुण है वो शूद्र के पास ही है, दूसरों की सेवा करना। जो सबसे महान काम है दूसरों की सेवा करना, तो वो दूसरों की सेवा करता है। तो बिजनेसमैन को कुछ हेल्प चाहिए तो वो करेगा, क्षत्रिय को कुछ हेल्प चाहिए तो वो करेगा, ब्राह्मण को कुछ हेल्प चाहिए तो वो कर देगा, ठीक है। तो अगर वो पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा ही करेगा तो उसको भी तो कुछ खाना पीना चाहिए, तो उसको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी माने वो बिल्कुल फिक्स है, इतनी भैया हमारी 1 तारीख आ गई हमको दे दो, हमको मतलब नहीं आपका बिजनेस में फायदा हुआ घाटा हुआ, ठीक है। तो वो सैलरी पे निर्भर है। तो ज्यादातर जो लोग सैलरी बेस्ड हैं वो सारे सैलरी बेस्ड माने शूद्र क्लास, बिजनेस करने वाले माने वैश्य क्लास, अपना टैक्स लेके जीवन यापन करते हैं और दूसरों की रक्षा में जीवन देते हैं क्षत्रिय, और जो दान लेके अपना जीवन चलाता है और दूसरों को शास्त्र सिखाता है ब्राह्मण। तो इस तरीके से आपने देखा कि चारों वर्णों में बड़ी लिंकिंग है, एक दूसरे की हेल्प होती है, और इस तरीके से वर्णाश्रम की जो है सुंदरता को हम समझते हैं। लेकिन ये क्यों है, ऐसा क्यों है? ये इसलिए है ताकि सारी कम्युनिटी एक साथ भक्ति कर सके कृष्ण की, सम सिद्धिर हरितोषणम, है ना। क्योंकि वो शूद्र है, वो मेहनत करता है, दूसरों की सहायता करता है, सेवा करता है, तो उसको सैलरी दी जाती है ताकि वो उसका जीवन अच्छे से चले और वो भक्ति कर सके, है ना। वैश्य है, उसको बिजनेस का पैसा मिलता है, अपने भक्ति अच्छे से करे। क्षत्रिय वो अपनी भक्ति, सभी लोगों को भक्ति करना है, और इसलिए ब्राह्मण को ये काम दिया गया कि आप सबको भक्ति सिखाओ, है कि नहीं। तो इस तरीके से वर्णाश्रम के बारे में जो है बताया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्रह्मचारी माने ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, 4 आश्रम। ब्रह्मचारी माने स्टूडेंट लाइफ, वो भी अभी भी वही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको वर्णाश्रम ना कह के आप कुछ भी कह लो। अगर आप 4 वर्ण देखेंगे तो अभी भी एक क्लास सोसाइटी में ऐसी है जो कि शिक्षित क्लास है, टीचिंग करते हैं, है कि नहीं है? वो लोग ब्राह्मण उनको कह सकते हैं क्योंकि वो लोग पॉलिसीज डिफाइन करते हैं, है ना, कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास भी है, जो लोग दूसरों ने जो पॉलिसी बनाई है उनको फॉलो करवाते हैं, है कि नहीं, IAS IPS, है कि नहीं। तीसरा बिजनेस क्लास भी है, चौथा लेबर क्लास भी है, जो जिनको दुनियादारी से मतलब नहीं, अपना किसी के यहाँ भी जॉब करते हैं, यहाँ अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं कंपनी बदल लेते हैं, शूद्र, ठीक है। और आश्रम भी वही है, स्टूडेंट लाइफ है, उसके बाद गृहस्थ मैरिड लाइफ रहती है कुछ समय बाद, फिर उसके बाद कुछ समय बाद लोग रिटायरमेंट लेते हैं, तो वही है ब्रह्मचारी माने स्टूडेंट लाइफ। शास्त्र पहले भौतिक चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, पहले सिर्फ शास्त्र पढ़ाए जाते थे, तो ब्रह्मचारी लाइफ माने 25 साल तक वो शास्त्र अध्ययन करता था, उसके बाद वो शादी करता था, अपना गृहस्थ जीवन बिताता था, उसके बाद 50 साल हो गया तो शास्त्र में बताया 50 साल माने वानप्रस्थ ले लो, घर छोड़ दो। 50 साल के बाद वो वानप्रस्थ रहता था और फिर संन्यास लेता था, है। तो ये क्यों? क्योंकि अगर वो पूरी जिंदगी घर में ही बैठा रहेगा दादाजी के दादाजी बन के, तो भक्ति कब करेगा, है ना। भाई गृहस्थ था, आपने कर लिया, अब आगे बढ़ो, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी होगी, वो अपना देखेंगे, आप आगे भक्ति करो। तो इस तरीके से इसलिए जो है पूरा सिस्टम ऐसे बनाया गया ताकि सब लोग भक्ति करें और आगे बढ़ें। इस तरीके से 7वां स्कंद यहाँ पर
पूर्ण होता है। हरे कृष्णा। 8वें स्कंद की कथा कल करेंगे। आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे इज द लास्ट, है ना। तो 2 दिन में हम आज कल 8वें और 9वें स्कंद की कथा करेंगे, और अंत में फिर 10वां, 11, 12 स्कंद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय।